He is into business coaching for Kannada audience, Kannada language audience. He's into business coaching for consultants. Okay. Hmm. हाय लाइडा। आपका नाम क्या है Hi. वैसे? दिस इज योर नेम? लाइडा इज योर नेम? Hi, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, hi, this is Deepa from Lida Fashion Jewelry. Okay. Hi Deepika. Yeah, Hi Shubhang. and Yes, आप कुछ बता रहे थे दीपिका? no, but just saying कि just now joined the course last day only, हम्म. and looking forward to it. Okay. And I run a D2C brand, fashion jewelry and hair accessories. Okay. And till now, my accounts were handled by agencies. So now I'm here with more hopes. Got it, got it. So आप लोगों का ट्रैकोसिटी का ऑनबोर्डिंग सब लोगों का कंप्लीट हो चुका है या फिर आप में से किसी का पेंडिंग है अभी तक? No, I'm not onboarded. Okay. Me too. I'm also not onboarded. शुभांग एंड दीपिका आई गेस आप लोग ऑनबोर्डेड नहीं हो। आनंद एंड सतीश आप तो यूज कर रहे हो ऑलरेडी। Yes, yes. एंड राहुल आप यूज कर रहे हैं? ओके। एंड अनस आप भी यूज ही कर रहे हैं, राइट? Yeah, we are also onboarded. ओके। बाकी आनंद आई गेस आनंद भी आनंद आप एक बार बताएंगे आप यूज कर रहे हैं कि नहीं? ओके, कूल है। ओके, सो आप लोग अभी एग्जैक्टली अगर कोई पर्सन वॉलंटियर करना चाहे जो अपना डैशबोर्ड है उसको प्रेजेंट करना चाहे एंड आई विल गाइड यू थ्रू हाउ वी कैन यूज ट्रैकोसिटी और एल्स इफ यू वांट आई विल आल्सो। ओके दीपिका, बट आपने ऑनबोर्ड नहीं करा ना अभी तक? Yeah, not on the Tracocity yet. ओके, आई एम आस्किंग अबाउट ट्रैकोसिटी। श्योर राहुल, आप कर सकते हो एंड देन वी कैन सी एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली वैसे आप थोड़ा सा brief देंगे आप अभी करते क्या हैं एग्जैक्टली? Hi, I'm Rahul from Love of India. What we are doing is actually हम लोग organic products में deal कर रहे हैं. Our product is A2 ghee, honey, and spices. Recently, we have launched coffee as well. और and परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड फ्रंट मैं और प्रवीण जो कि अभी ज्वाइन नहीं हुए किसी कारण हम दोनों परफॉर्मेंस मार्केटिंग हैंडल कर रहे हैं एंड हमारे पास एक टीम भी है बिकॉज वी आर ऑल्सो एजेंसी एज वेल. तो हमारे पास टीम भी है जो कि हमारा पूरा हैंडल करती है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक. कल हम लोगों ने वीडियो शूट किया था ऑन ग्राउंड बीकीपर्स के साथ जाके. तो उसको एडिट करना डालना उसमें से जो बेस्ट आए उसको एडवर्टीजमेंट में डालना. तो ये ओवरऑल हम लोग कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो कंसल्टेंट की ई कॉमर्स में क्या क्या किया जा सकता है इन फ्रंट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ के लिए, नॉट फॉर द एडवर्टीजमेंट, ओवरऑल ग्रोथ के लिए इन टर्म्स ऑफ यूजीसी व्हाट्सएप क्या डालना है कैंपेन क्या डालना है उस चीज के लिए. ठीक है. ओके ओके, सो आप कितने टाइम से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं? लव ऑफ इंडिया को 2 साल हो गए लगभग. 2 साल हो गए एंड स्टार्टिंग से ही मार्केटिंग आप ही हैंडल कर रहे हैं या फिर और भी कोई हैंडल करता है आपके साथ में, लाइक आपके पार्टनर के अलावा? मी एंड माई पार्टनर. ओके, आप लोगों ने कभी एजेंसी या फिर किसी को हायर करा है इसको हैंडल करने के लिए? नहीं. ओके परफेक्ट है। सो आपने स्क्रैच से बेसिकली सीखा भी है, उसके बाद में चीज़ें इंप्लीमेंट भी करी हैं, टेस्ट भी करी हैं, उसके बाद में आप ग्रो भी कर हाँ, रहे अभी मैंने रिसेंटली जो हमारी पुरानी एड चल रही थी हैं। तो उसमें रॉयस जो है वो 2 आ रहा था. ठीक है. तो आई फाइंड मैनी रीजंस एंड वो एड मैंने बंद कर दिया. अभी मेरे को पता नहीं है वो एड कैसे चेक करेंगे बट हम वो एड भी चेक कर सकते हैं. यू कैन गाइड मी ऑन दैट एंड दोनों एड हम देखेंगे. और काफी एड्स अच्छी परफॉर्म करी थी. उसमें स्केल किया. द मोमेंट मैंने स्केल किया उसके अगले दिन वो काम नहीं की बट उसके नेक्स्ट उस पे 2,000 पे बजट था तो उस पे 9 ऑर्डर्स आए तो अच्छी खासा काम किया वो. और आज भी वो परफॉर्म कर रही है. 8 डे है उसका. तो अगर आज परफॉर्म नहीं करती तो आज उसको मैं बंद कर देता. ओके ओके, ठीक है, एक बार चेक करते हैं आपका डैशबोर्ड एंड आई विल वॉक यू थ्रू एग्जैक्टली कैसे कैसे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस रहता है। मेटा भी ओपन करना है. हाँ, आप एक टैब में मेटा भी ओपन कर दीजिए और वहां से थोड़ी हम लोग सी 13 तारीख को ऑनबोर्ड हुए थे. 13 को ज्यादा डेटा है नहीं हमारे पास. उसी दिन सिंकिंग वगैरह चल रही थी. आफ्टरनून में शायद हम लोग ऑनबोर्ड हुए थे. कोई इशू नहीं है। 13 से आप और अभी तक का हाँ, टोटली ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। 13 से 20 ले लेते हैं ना. 13 से ठीक है. 20 तक ही ले लेते हैं। ओके, आप एक हाँ, बार रिपोर्टिंग वाले सेक्शन पे आ जाइए यहाँ पे।
परफेक्ट। ओके, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आप सॉर्ट कर लीजिए स्पेंड से नीचे में, क्या करना है यहाँ पे? स्पेंड से सॉर्ट कर लीजिए एक बार इसको, यहाँ पे ओके, यहाँ पे नीचे, हाँ एग्जैक्टली। ओके, सो आपके अभी अराउंड 5 कैंपेन चल रहे हैं, आपने 4200 स्पेंड करे हैं टोटल में। इसके अलावा भी आपने कुछ स्पेंड करा है मेटा में अभी तक में, 13 से लेके अभी तक में? ये तो आज का ही दिखा रहा है सिर्फ। ओके, आप डेट रेंज एक बार सेलेक्ट कर। दोबारा, हाँ, दोबारा से डेट रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय स्पेंड ये रहा। 34,000 आपने टोटल में स्पेंड करा हुआ है अभी तक में, जिसके अंदर में आपके कितने कैंपेन चल रहे हैं? अराउंड 7 कैंपेन्स लाइव हैं। ओके, एंड ओवरऑल अगर आप देखो तो आपका रोआस 1.47 है फर्स्ट कैंपेन पे, सेकंड में 2.51 है, थर्ड पे 3.09 है, फोर्थ में 1.67 है, फिफ्थ में 6.1 है, एंड सेकंड लास्ट वाले में 2.18 है, राइट? ओके, सो आप करेक्ट। फर्स्ट कैंपेन जो है उसके अंदर में आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा साइड में, एक बार आप उसको ओपन करेंगे प्लीज। परफेक्ट, ठीक है, ये वाला करंटली मैंने पॉज कर दिया, मैं इसी की बात कर रहा था। ये अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा था? समझ गया समझ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे डिस्पेरेंसी कितनी ज़्यादा शो कर रहा है फेसबुक। ट्रैकोसिटी का मेन गोल ये है कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों को रियल टाइम एट्रीब्यूटेड डेटा दिखाते हैं, बेसिकली बायस डेटा नहीं होता है किसी प्लेटफॉर्म से। जिस कैंपेन से, जिस एड से एक्चुअल में वो कन्वर्जन आया होता है, हम लोग यहाँ पे वो दिखाते हैं। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पे स्पेंड, रेवेन्यू, रिपोर्टेड रेवेन्यू और रिपोर्टेड रेवेन्यू में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, रिपोर्टेड रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो फेसबुक आपको शो कर रहा है उस पे डैशबोर्ड के ऊपर में। आप एड सेट लेवल पे देखोगे, एड सेट लेवल पे आपको 86,100 जहाँ पे आप होवर कर रहे हो, है ना? एंड फेसबुक पे आपको दिखा लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। रिपीटेड इसमें रेवेन्यू के अंदर में डिफरेंस आता है, बट इसमें ना हम लोगों ने एडिशनली भी किया है, व्हाट्सएप कैंपेन भी चलाया है। डिफरेंस आता है 16,000 का, यहाँ 24,000 हो सकता है, बट 86,000 इसलिए बिकॉज पीछे बैकएंड कैंपेन भी चलाया है, तो उस दिन सेल ओवरऑल ज्यादा थी बाय एक्सटर्नल सोर्सेज एज वेल, नॉट ओनली मेटा। समझ गया, ये थोड़ा ज्यादा डिस्पेरेंसी दिखा रहा है, बट यूजुअल केसेस में इतनी ज्यादा हाँ, डिस्पेरेंसी नहीं होती है, वैसे भी नहीं होती है। अगर हम लोग भी हैंडल करते हैं जैसे अकाउंट्स को, उसमें भी इतनी ज्यादा नहीं होती डिस्पेरेंसी, बट यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, उसके ऊपर में 25 सेल्स आपके पास में एक्चुअल में आई हुई हैं, 37 सेल्स आपके पास में बैक एंड पे आई हुई हैं। एक बार आप रिपोर्टेड। एड सेट पे जो ड्रॉप डाउन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। ओके, सो आपने इसके अंदर में एक ही रील टेस्ट करी है। ओके, एंड इसका एक्चुअल कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो 445 रुपीज है ना? सो आपका अभी का जो आपका माइलस्टोन है वो कॉस्ट पर कन्वर्जन का कितना है? आप कितने पे प्रॉफिटेबल हो, कितने रुपए पे एग्जैक्टली? 250 रहेगा। हमारी जो कैलकुलेशन है कॉस्ट शीट के उस हिसाब से, हमने 250 से 300 पकड़ा हुआ है। 300 से ऊपर जाएगा तो कॉस्ट शीट में अप डाउन करेगा हमको। जो हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई ना कि हम लोग 1,000 रुपए में अगर कुछ बेच रहे हैं तो हमारा टैग कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने 300 रुपए 250 रुपए ऐसे पकड़ा हुआ है, 250 से नीचे नहीं पकड़ा। 250 रुपीज में आप लोग प्रॉफिट, मतलब आप लोग ब्रेक इवन पे हैं या फिर प्रॉफिटेबल है? 300 आप पकड़ लो। 300 पे 300 हमारे पास प्रॉफिट है, किसी किसी में 11%, किसी में 27%। समझ गया। तो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। ठीक है। ओके, सो आपको बेसिकली कैग जो है अपना यहाँ पे 300 से नीचे रखना है ना? अब आपको यहाँ पे एक्चुअल में दिख रहा है कि इस कैंपेन का कैग जो आ रहा है आपका 445 रुपीज का आ रहा है। ओके, सो अब नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे एग्जैक्टली? नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि आपको देखना है कि सीपीएम जो आपका 100 रुपीज यहाँ पे शो कर रहा है, और आपका जो कैंपेन जिसपे बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन है, जिसपे आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होते हो, जिसपे आपका रोआस भी अच्छा आ रहा होता है, उस पे सीपीएम कितना चलता है, सीटीआर कितना चलता है, सीपीसी कितना चलता है, ये 3 मैट्रिक सबसे ज्यादा ज्यादा आपको नोटिस करना है। ओके, आपको वो चीजें कंपेयर करनी है अपने बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन से। ओके, जो पहला कैंपेन आप टेस्ट कर रहे हो, ये वाला तो कैंपेन आप टेस्ट में चला रहे हो, सेकंड कैंपेन आप मान के चलते हैं कि आपका वो बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन है। आपको डेटा चेक करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपको बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन से ये पता चल गया कि आपको इतना सीपीसी जो है वो अचीव करना है। इस सीपीसी पे आपके पास में अच्छी ऑडियंस आती है आपकी वेबसाइट के ऊपर में, एंड वो लोग परचेज भी करते हैं, ऊपर से आपको जो वो कॉस्ट पर कन्वर्जन आता है वो भी प्रॉफिटेबल में आता है। ओके, सो इस बेसिस पे आप यहाँ पे चेक करोगे, एंड अगर आपको लग रहा है कि ये ऑडियंस परफॉर्म नहीं कर रही है, यहाँ पे अगर सीपीएम ज्यादा ही हायर जा रहा है, हायर एंड पे जा रहा है,
ओके, यहाँ पे तो अभी आपको देखोगे तो बाकी सबसे कम सीपीएम है इस कैंपेन का, है ना। नीचे वाले का देखोगे आप 223 है, उसके नीचे 139 है, उसके नीचे 179 है। सो इस वाले का लोएस्ट है, बट फिर भी ये आपको सबसे कम वो दे रहा है, सबसे कम परचेजेस दे रहा है, या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है कैंपेन। इसका मतलब क्या है, ये ऑडियंस रोएस कम दे रहा है। रोएस कम दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ। ये अल्टीमेटली जो आपका ये जो ऑडियंस है, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। ये आपको चीपर रेट पे ऑडियंस तो लाके दे रहा है, सस्ते में इंप्रेशंस लाके दे रहा है, और सीपीसी भी आप देखोगे 10.6 है इसका, और बाकी सबका इससे कम है। तो मतलब वो बाकी कैंपेन्स आपको इंप्रेशंस थोड़े महंगे लाके दे रहे हैं, मतलब थोड़ी महंगी ऑडियंस को दिखा रहे हैं, बट आपको क्लिक्स अच्छे लाके दे रहे हैं, उस पे भी सीटीआर अच्छा है, बट इस वाले एड का भी सीटीआर इतना अच्छा नहीं है ना। एंड ये सारे इसमें एक फैक्टर और मिला मुझे, इसमें। वो फैक्टर ये था, मैं जो ये जो एड आपने अभी रिव्यू कर रहे हो ना, इसका जो सीटीए था, मतलब जहां पे लैंड कर रहा था, लैंडिंग पेज जो था, वो ये था ओके 500 ग्राम। 500 ग्राम 579 में है, ऑफर लगा के थोड़ा और नीचे आ जाता है। और इसमें मेरा कैक होना चाहिए 250 मैक्स, और कैक हमारा जा रहा है यहाँ पे रिपोर्टेड 300 और ऐसे 450। यहाँ हम लोग लॉस बना रहे थे। अब उसी की जगह अगर इसमें देखोगे यूजीसी हनी, ठीक है, इसमें 20 सेल पे इसमें रेवेन्यू अलग ही है, रिपोर्टेड ये है, फिर इसमें भी है, रोएस अभी भी अच्छा आ रहा है, इसमें 2.5 तो आ ही गया कम से कम। इसका लैंड हो रहा है इस पे, तो महंगी ऑडियंस पे जा रहा है, लोग ये खरीद रहे हैं। और इस वाले में मेरे को 350 भी कैक चला गया तो दिक्कत नहीं है। समझ गया। अभी इसका कैक क्या चल रहा है? आप जो वेरिएंट बेसिकली सेलेक्ट कर रहे हो, उस पे आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू डिपेंड कर रहा है, एंड उसकी वजह से आपका एवरेज ऑर्डर हाँ। वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। कॉस्ट पर परचेज उतनी ही चल रही है, बट उससे आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज होने से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जा रही है। अभी इसमें 450 चल रहा है, मेरे को इसको डाउन लेकर आना है 350 के पास। 350 के पास बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो ये 7 डेज का ही डेटा है, ज्यादा ज्यादा दिनों का डेटा है नहीं, और उससे पहले ट्रैकोसिटिक था नहीं, तो आई थिंक हमें और टाइम लगेगा डिसाइड करने में। बट ये हम 350 के पास अगर लेकर आए तो हमको ये बेनिफिट देगा। ठीक है, और शुभांग कुछ कह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेस कर रखा है। यस शुभांग। सर मैं पूछना चाह रहा था, यहाँ पे एक मेरे को भी डाउट आ रहा था। सीपीएम जैसे है हमारे एक नंबर पे चल रहा है, जैसे मोस्टली कैंपस में मेरे साथ क्या होता है कि सीपीएम एक बिल्कुल नॉर्मल नंबर पे चल रहा था, जो मेरे लिए आइडल नंबर एक होता है जहाँ पे ठीक रेट रहता है। बट अचानक से कभी कभी वो बढ़ जाता है, मतलब 3-4 दिनों में अचानक से जैसे मोर देन डबल हो गया। उसके पीछे क्या रीजन रह सकता है? उसके ऐसे आप रीजन अल्टीमेटली मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो हम लोग उस केस में रीसेट कर देते हैं कैंपेन को, एड सेट को। जो एड सेट आपका बेसिकली आप देखोगे 3 डेज में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अचानक से उसने खराब परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो हम लोग यूजुअली वो एड फटीग के कारण होता है। अगर आपका सीपीसी काफी ज्यादा हाई चला गया, या फिर आपका सीपीएम काफी ज्यादा हाई चला गया, तो वो एड फटीग के कारण कई बार होता है ना। तो हम लोग उसको रीसेट करने का ट्राई करते हैं। रीसेट करने से क्या होता है, वो एड और भी बकेट्स को एक्सप्लोर करने लग जाता है, ऑडियंस की बकेट्स होती हैं, एंड वो बाकी और बकेट्स को भी एक्सप्लोर करने लग जाता है। उसके बाद में वो फिर से कंट्रोल में आ जाता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ओके देन रीसेट कैसे करेंगे? मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है। जस्ट आपको डुप्लीकेट करना है उस कैंपेन को, एंड डुप्लीकेट करके फिर से लॉन्च कर देना, पुराने वाले को ऑफ कर देना। मतलब वो फिर से लर्निंग फेज में जाके फिर से Okay. फिर से स्टार्ट होगा। अगर हाँ, ये चीज हम लोग काफी टाइम से कर रहे हैं अपने अकाउंट्स के अंदर में, एंड ये चीज काफी टाइम से वर्क भी कर रही है। ओके, सो कभी भी आपको देखे कि एड काफी समय तक अच्छा चल रहा है, बट वो एक दिन पे आके उसकी परफॉर्मेंस जो बिल्कुल शूट कर गई, है ना, बिल्कुल ही खराब हो गई, तो आप लोग ये चीज करके उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। एंड क्या मैं इस कैंपेन में ये कर सकता हूँ, रीसेट वाली ट्रिक कर सकता हूँ? बिकॉज इस कैंपेन में मैंने बहुत ज्यादा स्पेंड किया हुआ है। आपको ना अगर इसके मैं अपना अंदर मैटर देखूं, कैंपेन को बंद नहीं करना है आपको इसी पर्टिकुलर एड के लिए आपको 4-5 एड सेट्स और बनाने हैं। इस बजट को जो आप लगा रहे हो ना इसी एड सेट पे, इसको 4 एड सेट्स में डिवाइड कर दो, क्रिएटिव सेम रखो, 4 ऑडियंसेस अलग अलग कर दो। जिस ऑडियंस के ऊपर में आपके पास में आइडियल सीपीएम और सीपीसी आ रहा हो, उसको आप फिर बजट्स इंक्रीज कर देना उसके ऊपर में, और उसका रोएस तो आप चेक करते ही रहना कि रोएस भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीपीएम और सीपीसी देख के आपने इंक्रीज कर दिया उसका बजट, उसमें देखना कन्वर्जन्स भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कन्वर्जन्स आ रहे हैं, देन उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। और ये 4 एडसेट वाला कैंपेन नया होगा, नहीं करेक्ट? नहीं, आप इसी में भी कर सकते हो, इस वाले कैंपेन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रीसेट वाली जो ट्रिक है, यूजुअली हम लोग जो करते हैं वो एड सेट लेवल पे करते हैं, वो कैंपेन लेवल पे नहीं करते। हम लोग कैंपेन की लर्निंग को डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग एड सेट को रीसेट कर देते हैं, क्योंकि एड सेट एड फटीग में जाता है।
तो सर ये इस रीसेट एक्ट करने साइड के को लिए बंद कर कितनी दो। देर बाद आपको देखना होता है? मतलब कि अगर सीपीएम मान लो कोई थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो एटलीस्ट आप 1-2 दिन उसको देखोगे कि उसके बाद भी नहीं ठीक रह रहा, देन आप करोगे, या यस कितनी देर बाद आप देखते हम हो? लोग अर्ली देखो हम लोग डेली बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ओके, सो आप देख रहे हो कि 3 दिन से तो ये कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज इसकी खराब परफॉर्मेंस हो गई। अब मैं हम्म, सुबह ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ तो मैं दिन तक और वेट करूंगा। अगर दिन में भी हम्म, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई और वो बजट स्पेंड कर रहा है, कन्वर्जन नहीं लेके आ रहा है मेरे के लिए, तो फिर मैं उसको हम्म। इमीडिएटली रीसेट कर दूंगा। इसके अंदर मैं उसको और ज्यादा स्कोप नहीं दूंगा और स्पेंड नहीं करने दूंगा। ओके, ठीक है। बस वहां पे मेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली मेरा ही एड स्पेंड वेस्ट हो रहा है, तो हम्म, उस चीज का कोई सेंस नहीं रहता। हाँ सर, ओके। हेलो सर, यस यस दीपिका। जब भी मैं ये ऑप्टिमाइजेशन लगाती हूँ, मतलब कि मेरा एक एड सेट अगर मुझे कांस्टेंट सेल दे रहा है डेली हम्म एंड अच्छा रोआज दे रहा है, तो हम्म थर्ड या फोर्थ डे में मैं उसका 20 या 30% से बजट इंक्रीज करती हूँ। हम्म उसके बाद से वो कुछ भी देन कन्वर्जन नहीं देता है, देन आई हैव टू वेट फॉर 2-3 days मोर एंड देन आई मतलब क्लोज द एड सेट। ओके, सो आपको बेसिकली स्केलिंग से रिलेटेड इशू है यहाँ पे, है ना? सो स्केलिंग, स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग स्केलिंग, बोलेंगे कि ये बोलेंगे कि कितने दिन में हमें उनका बजट इंक्रीज करना चाहिए और समथिंग लाइक दैट। समझ गया। हम लोगों ने ना पूरा मॉड्यूल एक बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग का। आप हम्म कोर्स आप कंटिन्यू कर रहे हो ना, उसके अंदर में हम्म एक सेशन होगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो ये थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, बट अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको पूरी हम्म क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको स्केल बजट सिर्फ और सिर्फ उस कैंपेन में नहीं करना, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसको पूरे को स्केल करना है ना? अच्छा अच्छा। आपको सिर्फ और सिर्फ कैंपेन का आके बजट सीबीओ पे चल रहा हो उस पे इंक्रीज नहीं करना है। उसके अंदर में पूरी स्ट्रैटेजी बताई हुई है एग्जैक्टली कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बजट्स को 30% 40% से इंक्रीज करना है। ओके। ठीक है, अगर आप नेविगेट नहीं कर पाओ उस पर्टिकुलर सेक्शन को तो मेरे को आप बता दीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे अपना एंड में नंबर ड्रॉप कर दूंगा, तो आप लोग मुझे एक बार बता दीजिएगा एंड मैं हम्म। ट्राई करूंगा, मैं आपको ढूंढ के वो सेक्शन जो है वो दे दूंगा। सर वो पैटर्न हो गया मेरा, मतलब कोई भी एक एडसेट अच्छा करता है, अगर 3-4 days तक सेल देता है, मैं उसकी बजट बढ़ाती हूँ, उसके बाद वो पता नहीं क्यों कन्वर्जन देता ही नहीं हो एक Usually, एडसेट। अब तो हम लोगों ने पता है, पहले तो हम लोग क्या करते थे, उसी कैंपेन को उसी एड सेट को रेप्लिकेट करके फिर से एक और एड सेट चला देते थे पहले। डुप्लीकेट करते हैं हाँ न्यू पहले कैंपेन। न्यू कैंपेन के अंदर में पहले तो हम लोग ये करते थे। अब तो हम लोगों ने एक चीज और करना स्टार्ट कर दी है। क्या होता है, कई बार फेसबुक हम लोगों के कन्वर्जन को कैप कर देता है। ओके, अगर उसको हम्म पता है फेसबुक को मैं 15,000 पे स्पेंड कर रहा हूँ और मैं 30 कन्वर्जन में ओके हूँ और मैं डेली हम्म बेसिस पे इतने कन्वर्जन लाने दे रहा हूँ, तो मैं जिस दिन 18,000 करूंगा बजट, तब भी वो मेरे को 30 कन्वर्जन ही ला के देगा। वो कैप कर देता है कई बार। ओके, तो ओके। अब तो हम लोगों ने ये कर दिया कि हम लोगों ने एड अकाउंट ही 2 बना दिए हैं। ओके, सो इस एड हम्म अकाउंट के अंदर में जो वर्क कर रहा होता है वो मैं दूसरे एड अकाउंट में भी रेप्लिकेट कर देता हूँ चीजें। पिक्सल सेम रहता है लेकिन ऐड अकाउंट 2 हो जाते हैं। अब यहाँ से मेरे को भी यहाँ से भी कन्वर्जन आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से भी कन्वर्जन आना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम हम्म जो आप एग्ज़ैक्टली कह रहे हो ना कि मैं बजट्स को इंक्रीज़ करती हूँ और वो एड सेट परफ़ॉर्म करना बंद कर देता है। तो उस हम्म प्रॉब्लम को भी टैकल करने के लिए ये फिर दूसरे लेवल का सॉल्यूशन है कि आप एक और एड सेट नए नए उसमें ऐड अकाउंट में बना दो और जहाँ मतलब तुमको बजट जो है वो डबल करना है। अब इस पे 50% इंक्रीज़ करना है बजट को या 30% इंक्रीज़ करना है। आपने उतना हम्म। बजट दूसरे एड अकाउंट के अंदर में उस कैंपेन के ऊपर या उस पर्टिकुलर एड सेट पे लगा दिया। ओके, तो एक पैरेलल एड अकाउंट बनाना पड़ेगा सेम एग्जैक्ट, डे। अगर आप कर सकते हो तो आप वो भी सॉल्यूशन आप ट्राई कर सकते हो। तो सर ये डुप्लीकेशन जब हम करते हैं एडसेट्स की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए, तो इसमें ऑप्शन ओवरलैप का कोई प्रॉब्लम नहीं होता? वो आपको पीछे डेटाबेस में देखते रहना पड़ता है ऑप्शन ओवरलैप के लिए। अगर आपको लगे कि हो रहा है तो आप एक्सक्लूजन्स और थोड़े से स्ट्रांग लगा लो एंड हम्म, वो चीज़ सॉर्ट हो जाती है। इतने जब अनटिल एंड अनलेस आपके उसमें कन्वर्जन आ रहे होते हैं तो आपको ऑप्शन ओवरलैप का मेरे हिसाब से सोचना नहीं चाहिए। अगर आपके उसमें कन्वर्जन आना बंद हो जाए देन यू हैव टू बेसिकली हम्म, फोकस ऑन ऑप्शन ओवरलैप। ओके ओके। या गाइस। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने कहा कि हम हाफ डे वेट करते हैं देन ऑप्टिमाइज करते हैं, तो मैं तो 1 या 2 दिन भी वेट करती हूँ ऑप्टिमाइज होने के बाद भी, बट अगर वो एड सेट हमें ऐड ही नहीं दे रहा है तो देन व्हाट शुड वी डू? शैल वी किल द एड सेट और आपका क्या करना है? आप स्पेंड वेस्ट कर रहे हो ना अल्टीमेटली। यहाँ पे आप उसको और स्पेंड होने दे रहे हो जबकि आपको पता है कि इसके ट्रेंड भी नेगेटिव। किया है, क्रिएटिव भी चेंज किया है, दोनों ही लेवल पे सेम आया है मेरा। समझ गया। तो हम्म। और इसके अलावा आपने क्या करा ट्राई इसके अंदर में? हाँ, ऑडियंस का किया था, हम्म ऑडियंस को थोड़ा नैरो किया था अपनी ऑडियंस को। आप लोगों को बिट कैप या फिर कॉस्ट कैप वगैरह ट्राई करते हो अपने अकाउंट के अंदर में कोई भी? नहीं। ओके, सो मैंने किया है कभी कभार। आप लोग आपने करा है, सो उससे कुछ रिजल्ट्स आए थे आपके पास में?
मेंटेन कर पाए हाँ उस लॉस पर रिजल्ट को जो आप एक्सपेक्टेड चाहते हो? उतना हमारे में काम नहीं किया। मैंने लुक लाइक भी ट्राई किया था बहुत ज्यादा, मतलब इस पर्टिकुलर अकाउंट में। एक दूसरा अकाउंट था उसमें लुक लाइक बहुत अच्छा काम किया, इसमें नहीं किया। तो बिड वाला भी इसमें नहीं किया। तो मेरे को एक चीज समझ में जो आई है अभी, वो ये है कि मेरे को सेकंड अकाउंट बनाना है उनसे पिक्सल, बिकॉज वो मेरे को लग रहा है कि आई हैव टू ट्राई दिस। हम्म तो वही है आपको ये मैं उसमें भी मैं हिट एंड उसमें ट्राई ट्राई वाली करूंगा चीज बिकॉज होती है, कई सारी चीजें इसमें हिट एंड ट्राई वाली होती है, बट मैं आपको राहुल आपको भी ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के पास में विनिंग क्रिएटिव्स हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और आप लोगों को बजट एक पर्टिकुलर टाइम पे स्केल करना है, तो आप लोग बिड कैप एंड कॉस्ट कैप ट्राई करके देख सकते हो इसके अंदर में। एंड वो पूरा हम लोगों ने ये कोर्स के अंदर में है। करेक्ट। पूरा एक्सप्लेन्ड है। आप लोग वो सेक्शन जाके देखोगे तो, और सानिध्य के साथ में भी आप लोगों के Q&A सेशंस होते हैं। ओके, सो वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे इम्प्लीमेंट कैसे करनी है ये चीजें, तो वो अच्छा वाली। मेरे को ना एक चीज और समझ में आ गई है। हम लोग स्केल के लिए ये कोर्स भी लिया था, ट्रैकोसिटी भी लिया था हमने। हम्म बिकॉज हम लोग स्टक थे, हम लोग को यहाँ से 4x और इसके अंदर फंड डालना है। जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं उससे 4x और करना है हम्म विद इन 3 मंथ। तो हम लोग को एक चीज समझ में आई कि हमारी ऑडियंस को इस टाइप का क्रिएटिव अच्छा लगता है, ऑन ग्राउंड जाके बताना, समझाना। कोई ऐसा नहीं कि वीडियो चल रही गाना चल रहा है वो समझ में नहीं आता हमारी ऑडियंस को। बताना समझ में आता है, ऑन ग्राउंड समझ में आता है, वैसे क्रिएटिव पे भी अच्छा है। तो वी हैव प्लान दोस क्रिएटिव। तो डायरेक्ट उस पर स्केलिंग स्टार्ट करनी है, या फिर जो पहले हम करते थे कि महीने 2 महीने टेस्ट करते थे, वो विनिंग जब हम लोग डिसाइड करते थे कि ये विन कर गया, अब उसके बाद स्केल करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 1 मंथ। हमारे पास बहुत सारा एडवर्टीजमेंट है। जो भी आप लोगों के पास में विनिंग क्रिएटिव्स मिलते जाएं उसके आप वेरिएशंस और बनाते जाओ। वेरिएशंस किस तरीके के? आप लोगों ने थोड़ा सा फास्ट पेस कर दिया वीडियो को, सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल वीडियो उसी को थोड़ा फास्ट पेस कर दिया। सेकंड, आपने सबटाइटल्स ऐड कर दिए। थर्ड, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर दिया उसका, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया आपने उसका। फोर्थ, आपने बी रोल्स चेंज करके देख लिए उसके अंदर में। तो जो भी आपको क्रिएटिव दिखे कि यार इसका मेट्रिक्स जो ये अच्छे जा रहे हैं, ये मेरे को सही सही रोआस दे रहा है, इसको और स्केल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ उसी पे स्केल करना है आपको सारा बजट, उसी के और वेरिएशंस बना लो उस वीडियो के, बिकॉज आपको पता है वो तो नहीं, वेरिएशन वेरिएशन इज ओके। अभी मेरे पास विनिंग क्रिएटिव है भी 2-3। मैं हाँ बात कर रहा हूँ, आई हैव प्लान 20 to 25 एड वीडियोस हम्म ऑन ग्राउंड जाके विथ माय फेस। ठीक हम्म है। हम्म उसको कैसे डिसाइड करूं कि कितने समय में मैं डिसाइड कर लूं कि ये विनिंग है? क्योंकि अभी जो क्रिएटिव मैंने डिसाइड किया उस पर तो ऐड काफी समय पे चल रही है, रोएस अच्छा है, सीपीएम अच्छा आ रहा है, हम्म लोग एंगेज हो रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ये मेरा विनिंग है। मैं हम्म इसको स्केल कर रहा हूँ बाय यूजिंग योर टेक्निक जो आपने बताया। मैं कोर्स में देखूंगा और इम्प्लीमेंट करूंगा। बट हम्म ये जो अभी 15 दिनों में मेरे पास जो वीडियो एडिट होके आने वाली है, मेरे पास 25-30 वीडियो है, उसमें से मेरे को कितना समय देना है, कितना अमाउंट स्पेंड करना है, सो आई कैन डिसाइड कि अच्छा ये वाला क्रिएटिव फट सकता है। फॉर्मेट हमको समझ में आ गया कि हमारी ऑडियंस को ये चाहिए, हमने ऑन ग्राउंड जाके वही शूट किया है। बट समझ अभी भी हमारे पास 25 वीडियो, मुझे 5 बाहर निकालनी है जिसको मैं स्केल कर सकता हूँ, और समझ उसके बाद वेरिएशन बनाएंगे। अब हम लोग इसको अपने अकाउंट्स में कैसे टैकल करते हैं, जैसे 100% बजट है, तो हम लोग जो है ना हम्म। 30% अप्रोक्सीमेटली बजट जो है वो क्रिएटिव टेस्टिंग पे लगाते हैं, 50% स्केलिंग पे लगाते हैं, 20% ऑडियंस टेस्टिंग पे लगाते हैं। ओके, सो 50% जो आपका बजट होता है वो उस कैंपेन पे चल रहा होता है जिसमें आपके सारे बेस्ट परफॉर्मिंग असेट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर में फिफ्टी ऑडियंस परसेंट आप कह रहे हो, स्केलिंग पे 50%? सिर्फ, ठीक है। हाँ, सॉरी, मैं एक कैंपेन आपने राइट भी करा था। एक कैंपेन आपने बना दिया जिसके अंदर में आपने सारी ऑडियंसेस वो यूज कर रखी हैं जो आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग है। ठीक है, हर ठीक एक है। एड सेट के अंदर में वो क्रिएटिव है जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग है, ऑडियंस भी और हाँ। क्रिएटिव भी। ठीक है, ये आपका पूरा स्केलिंग कैंपेन हो गया। ओके, अब आपने ठीक है। एक कैंपेन और बनाया जिसके अंदर आप लोग एड सेट्स ऐड करते जा रहे हो विद क्रिएटिव टेस्ट। उसमें सिर्फ आपने बेस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंसेस पे कैंप एड सेट बनाया और अपने जो क्रिएटिव टेस्ट है उनको ऐड कर दिया, 3-4 एड सेट के अंदर में ऐड कर दिया, 500 500 500 चार चार 2000 रुपए का आपने 4 एड सेट पे बजट लगा दिया इसमें। ठीक है, ये 20% बजट होना चाहिए मेरा। आपका अप्रोक्सीमेटली 30% बजट होना चाहिए, ये वाला आपका क्रिएटिव टेस्टिंग है। ओके, क्रिएटिव टेस्टिंग है 30%। टेस्टिंग है, आपने 30% इसका बजट लगा दिया। अब वो कोई भी एड सेट अगर आपके सीपीए से 3x स्पेंड कर चुका है, ओके, जैसे आपका सीपीए अभी 300 रुपीज का आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, अगर उसने 900 रुपये स्पेंड कर दिए और आपको एक भी परचेज नहीं लाके दिया है, उसको इमीडिएटली ऑफ कर दो। अगर आपको लगता है कि यार क्रिएटिव तो अच्छा है, शायद मैंने ऑडियंस गलत टारगेट करी है, एक बार आप फिर से उसको ऑडियंस पे ट्राई करके देख लो। फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो भी आप एक और ऑडियंस पे भी ट्राई करके देख सकते हो, वो आपके ऊपर है टोटली कि आपको क्रिएटिव पे पूरा विश्वास है।
ओके, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है शायद क्रिएटिव में प्रॉब्लम है तो आप उसको फर्स्ट टाइम में भी ऑफ करके उसको बंद कर सकते हो, और आप नेक्स्ट फिर उसी कैंपेन के अंदर में एक और एड सेट लॉन्च कर दो, उसमें न्यू क्रिएटिव्स लॉन्च कर दो। ठीक है, तो अभी मेरे समझ में आ गया कि मेरे पास 25 में से मेरे को किस तरीके से 30% बजट लगा के चलना है। मेरा एग्जैक्ट। अभी 15, मेरा बजट आने वाले टाइम में 15,000 रुपये एक दिन का जाने वाला है। तो 30% मेरे को उसको एलोकेट करना है इन क्रिएटिव टेस्टिंग, 20% इन ऑडियंस टेस्टिंग, 50% जो मेरा अभी चल रहा है उसको स्केल करना है। क्योंकि एग्जैक्ट। अभी मैं 5,000 अभी 5,000 दिन का स्पेंड कर रहा हूँ, 15 करूंगा तो मेरे पे 2,500 का पोर्शन और अनलॉक हो जाएगा, जिसको मेरे को स्केलिंग में डालना है। इस समय क्रिएटिव टेस्टिंग में मेरे को कितने दिन तक ऐड रन करनी है, जो मेरे को पता चलेगा कि ये क्रिएटिव है, और क्या मैट्रिक्स में यहाँ पे मॉनिटर करूं जिससे मुझे पता चलेगा ये वाला क्रिएटिव तो अच्छा काम कर रहा है, इसको बढ़ाते हैं। कितने दिन तक मुझे चलाना है? मेरे पे 15 दिन बाद 25 वीडियो है, 5 मेरे को अच्छी निकालनी ना 3x तक स्पेंड होने दो। आपने हर एक एड सेट के अंदर में आप 3x तक, मतलब आपका सीपीए से 3x तक, आपका सीपीए 300 रुपए है, उस एड सेट ने अगर 900 रुपए स्पेंड कर दिया, आपको एक भी कन्वर्जन नहीं लाके दिया, उसको इमीडिएटली ऑफ कर दो। ठीक है, एड सेट को यहाँ पे ऑफ करना है या सिर्फ एड को ऑफ? अगर आप लोगों ने मल्टीपल एड्स यूज करे हुए हैं उस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर में, तो आप सिर्फ उसी एड को ऑफ कर दो, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपका एड सेट ही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप एड सेट को ऑफ कर दो। हम तो 900 में हम तो 900 में 2 सेल आ गई, हाँ 2 ऐड है, एक में 900 में 2 सेल आ गई, एक में 3 सेल आ गई, एक में नहीं आई तो वो बंद कर दिया मैंने, समझ गया, मैं उसको किल कर दिया। एक में 2 आ गई, एक में 3 आ गई, तो मैं 3 वाले को प्रेफर करूंगा 2, क्योंकि 2 भी स्टार्टिंग में अच्छा है, बिल्कुल नया क्रिएटिव है, 2 भी अच्छा है। वो तो अब मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपके पास में अगर 0 आ रहा है तो ही आप उसको ऑफ करो। अगर आपके पास में 2 या 3 कन्वर्जन आ रहे हैं तो आपको उसके स्केलेबिलिटी के चांसेस लग रहे हैं, तो आप उसके अंदर में थोड़े और वेरिएशंस ट्राई करके उसी वीडियो के, या फिर उसको थोड़ी और ऑडियंसेस पे यूज करके प्रोडक्ट का आप लिंक, जैसे आपने कहा कि ये प्राइस वाला जो आप फैक्टर यहाँ पे करते हो कि आपने वेरिएशन दूसरा सेलेक्ट कर दिया, है ना, तो वो भी ट्राई करके देख सकते हो कि आप इसको थोड़े सस्ते वाले वेरिएशन पे लाके देखो, तब देखो कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये चीजें भी कर सकते हो आप, तो आप तो यहाँ पे हम जो मैट्रिक देख रहे हैं, बस हम देख रहे हैं कि वो सेल्स लाके हमें कोई दे रहे हैं या नहीं दे रहा, हम कुछ और यहाँ पे भी नहीं देख रहे इसमें हैं। एक चीज हम लोग यूजुअली, तो अगर कोई भी सेल वो हम लोग जब एडवांस लेवल पे थोड़ी जैसे आप लोगों का अभी बजट 5 to 6,000 रुपीज है, राहुल का पर्टिकुलर, ओके, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग इतने ज्यादा क्रिएटिव टेस्ट अब किसी क्लाइंट के लिए नहीं लॉन्च कर पाते। जैसे राहुल के पास में अभी तो 25 क्रिएटिव है, लेकिन ये हमेशा थोड़ी ना थे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अर्ली इंडिकेटर्स देखते हैं। उस एड ने 3x स्पेंड कर दिया, बट क्या उसके अर्ली इंडिकेटर्स में आता है सीपीएम, सीटीआर और सीपीसी, क्या उसके अर्ली इंडिकेटर्स अच्छे हैं या खराब हैं। अगर उसका सीपीसी उतना ही है जितना मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग एड का है, तो शायद मैं इसको और भी तरीके से ट्राई कर सकता हूँ। अगर इसका ये सीपीएम तीनों बेस्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करना है। बेस्ट परफॉर्मर्स से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि ये मेरे बेस्ट परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस होती है, ये इस क्रिएटिव की परफॉर्मेंस है, इसने 900 रुपए स्पेंड कर दिया, अभी तक मेरे को कन्वर्जन नहीं लाके दिया है ना। तो लेकिन इसके अर्ली इंडिकेटर्स अच्छे हैं, तो शायद मैं इसको थोड़ा सा और चांस दे सकता हूँ, शायद मैं इसको थोड़ी और ऑडियंसेस पे ट्राई करके देख सकता हूँ। जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया ना कि अगर आप चाहते हो इस क्रिएटिव आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि आप शायद ऑडियंस चेंज करोगे या फिर लैंडिंग पेज चेंज करोगे तो ये वर्क कर जाएगा, तो अब वो आप इन मेट्रिक्स को देख के तब वो चीजें एनालाइज कर सकते हो। ओके, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ और डाउट्स हैं आप लोगों को इसमें, ई कॉमर्स के अंदर में, या फिर जैसे हम लोग क्या यहाँ पे आप लोगों को मैंने अपना ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस बता दिया, और मैंने आपको स्ट्रक्चर ही बता दिया एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसे रखते हैं। 50% बजट स्केलिंग पे रखते हैं, 30% क्रिएटिव टेस्टिंग पे रखते हैं, 20% जो है वो ऑडियंस टेस्टिंग पे रखते हैं, और ब्रांड अवेयरनेस के अलग चल रहे होते हैं। ये मैं सिर्फ कन्वर्जन कैंपेन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। और सेकेंडली आपको नेविगेट करना आ गया कि यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्टली नेविगेट कैसे करना है ट्रैकोसिटी में आगे, कि मेरे कैंपेन ने इतना स्पेंड करा है, एग्जैक्टली इतने रिजल्ट्स आए हैं, रेवेन्यू इतना रहा है, रोएस इतना रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतना रहा है, सीपीएम, सीपीसी, सीटीआर वगैरह सारी चीजें इतनी रही है ना। वो सारी चीजें आप लोगों को नेविगेट करना आ गई। जी सर, एक मेरे को डाउट है यहाँ पे, अभी जो आपने ये स्ट्रक्चर बताया 30%, 50% और 30% का जो टेस्टिंग में लगाना है और जितना स्केलिंग में, इसके अंदर बट कुछ वो भी तो होता हो ना कि इतना एटलीस्ट मिनिमम बजट होना चाहिए। जैसे फॉर मी मेरा अभी डेली स्पेंड काफी कम है, तो अगर मैं
इनको डिवाइड कर दूंगा 3 पार्ट्स में तो वो और काफी कम हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे थिन आउट हो जाएगा। कितना बजट है आपका अभी? अभी तो लाइक 3000 पर डे है। 3000 पर डे का है ना, तो आप मेरे हिसाब से 1000 रुपीज जो है अपना टेस्टिंग के लिए लगा सकते हो और 2000 रुपीज आप सिर्फ स्केलिंग पे लगाओ, जिसमें से आपने 700 रुपीज जो है वो क्रिएटिव टेस्टिंग पे लगा दिए, 300 रुपीज 3 एड सेट पे ऑडियंस टेस्टिंग पे लगा दिए। जो ऑडियंस के अर्ली इंडिकेटर्स आपको अच्छे लग रहे हैं कि ये इस पे CPM CTR वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप उस ऑडियंस को अपने स्केलिंग कैंपेन के अंदर में यूज कर सकते हो। देन आपको दिख रहा है कि उसमें ऐड टू कार्ट्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑडियंस पे, मैं सिर्फ 100 रुपीज ही स्पेंड कर रहा हूँ, फिर भी ऐड टू कार्ट्स वगैरह आ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं आ पा रहे भले, लेकिन आपको अर्ली इंडिकेटर्स अच्छे दिख रहे हैं, तो आप फिर उस ऑडियंस को अपने स्केलिंग वाले कैंपेन में भी यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे टेस्टिंग कर लो। ओके, तो बट मुझे अभी फील ऐसे हो रहा था कि कैंपेन जो है लर्निंग फेज से बाहर नहीं आ पा रहे, उनकी बहुत कम डेली अभी स्पेंड है। जैसे प्रोडक्ट जो है बेसिकली एक मैं ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहा हूँ, उसकी प्राइस है 879, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो लर्निंग फेज के बाहर नहीं आ पा रहे कैंपस, बिकॉज डेली स्पेंड। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक सिनेरियो बताऊं तो मैं अराउंड 7 इयर्स से नहीं, हाँ अराउंड 6 इयर्स से फेसबुक एड्स हैंडल कर रहा हूँ, ओके, एंड काफी सारे अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं। उसके अंदर है मैक्सिमम ऑफ द क्लाइंट्स के एड्स कभी भी लर्निंग फेज से बाहर ही नहीं आए हैं, बट फिर भी अच्छे रिजल्ट्स आते थे। सो आप लर्निंग फेज को थोड़े टाइम के लिए तो नेग्लेक्ट ही कर दो, आपका बजट ही इतना नहीं है, अभी तो 3000 रुपीज का बजट है, उसके अंदर में आप भी सोचो कि लर्निंग फेज से 7 डेज के अंदर में 50 कन्वर्जन आएंगे कैसे उस कैंपेन के, हाँ वही नहीं आ सकते हैं है वही। ना? तो आप अल्टीमेटली ये भी चीजें कंसिडर करके चलो कि आपका बजट कितना स्पेंड कर रहे हो, और लर्निंग फेज से इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। ओके, एंड एक और चीज, ये जो ऑडियंस टेस्टिंग जो आपने बताई, इसमें कैंपेन के अंदर वैसे सेम स्ट्रक्चर रहेगा ना कि हम 3-4 एड सेट्स रखेंगे, उसमें अलग अलग ऑडियंस में टेस्ट करनी वो रखेंगे। क्रिएटिव सेम रखने हैं और बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स रखने हैं आपको। ओके ठीक है। सारे एड सेट्स के अंदर में क्रिएटिव सेम रहेंगे, ऑडियंसेस सब में डिफरेंट रहेंगी, और थोड़ा सा मेजर चेंज डिफरेंस ही रखना ऑडियंसेस के अंदर में। ओके ठीक है। सर इससे पहले मैंने एक कोर्स लिया था जिसमें ये बताया गया था कि आपको ट्रैफिक भी रन करना है, देन ATC भी रन करना है, देन ओनली सेल्स कैंपेन विल वर्क। सो दैट वाज इफेक्टिव सिंस यू कैन से यस्टरडे व्हेन मैंने ये कोर्स नहीं लिया था। तो क्या ट्रैफिक एंड ATC में हमको 30% ऑफ द टोटल बजट देना जरूरी रहता है? नो, नेवर नेवर नेवर। अल्टीमेटली आप वहां पे सिर्फ अपना बजट बर्न करोगे, अगर आप इन फ्यूचर उनको रीटारगेट भी करोगे तब भी आपको दोबारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उन कस्टमर्स को लेके आने के लिए, वो लोग ऑर्डर तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं। अब आप उनको रीटारगेट करोगे, फिर आप उनको 30% बजट तो अपना इतने टाइम से ऑलरेडी लगा रहे हो, फिर ऊपर से आप उनको रीटारगेटिंग में पैसा लगा के और फिर से कन्वर्जन के लिए लेके आओगे वेबसाइट पे, तो कोई सेंस नहीं बनाएगा वो चीज। तो ट्रैफिक एंड ATC के एड्स चलाए कि बस अभी सीधा सेल्स के लिए? सिर्फ और सिर्फ ना इनिशियल स्टेजेस पे लगाया जाता है 100 रुपीज 200 रुपीज बजट्स के लिए, ताकि आपका पिक्सल जो है वार्म अप हो जाए और थोड़ी रेलेवेंट ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आने लग जाए, सो दैट फेसबुक को सिग्नल्स मिल जाए कि आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए अपने अकाउंट के अंदर में। ओके, बट ATC पे फुल्ली 30% बजट लगाना तो कोई सेंस भी नहीं बनता, बस आप उस पे स्पेंड तो कर दोगे बट वो लोग आपको परचेज ही नहीं करेंगे, फिर आपको उनसे परचेज हाँ, कराना। वही ATC को रिजल्ट्स में दिखाता है 1200-1500 पर वो उस तरीके से टारगेट होता ही नहीं है। इवन वेबसाइट विजिटर का भी जब ऐड चलाते हैं तो उसी में आके रुक जाता है जो नॉर्मल ऐड में रुकता है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आप अल्टीमेटली आप कन्वर्जन भी चलाओ, ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। ओके सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हैं आप लोग ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड? What about advantage shopping campaigns? So like usually before no one used to try advantage shopping campaign, but some of the ads account are getting really good conversion on advantage campaign. Some of ads are not getting. So is there any something that we need to be aware of?
यूजुअली मैंने जो नोटिस करा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो एडवांटेज प्लस कैंपेन रिजल्ट्स तो लेके आते हैं। ई कॉमर्स बिजनेसेस के अंदर में जब भी आप एडवांटेज प्लस पे स्केल करते हो, तो उसमें क्या होता है, फेक ऑर्डर्स आने लगते हैं अगर वेबसाइट पे आपके सीओडी अवेलेबल है। कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी आप एडवांटेज प्लस पे स्केल करोगे कैंपेन को, एंड ई कॉमर्स बिजनेस है आपका, सीओडी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके अंदर फेक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर सीओडी है आपकी वेबसाइट पे तो मैं प्रेफर नहीं करता, बट अगर आप लोग प्रीपेड पेमेंट पहले ले रहे हो तो एडवांटेज प्लस अच्छा वर्क कर रहा है, कई सारे अकाउंट्स में तो बहुत ज़्यादा भी अच्छा वर्क कर रहा है। Okay, okay, got it. And what about if you are running like engagement campaign, like WhatsApp lead generation engagement campaign? So we have two options, to either to do a manual option or to do a tailoring message campaigns, right? Like, have you guys tried it? एंगेजमेंट कर रहे हो आप, एंगेजमेंट कर रहे हो आप, बहुत वास्ट ऑडियंस को टारगेट करने का ट्राई कर रहे हो, है ना? तो वो आप अगर थोड़ा सा नीश स्पेसिफिक ही करोगे, एडवांटेज प्लस पे ना जाके, तो ही बेटर रहेगा। एडवांटेज प्लस को भी थोड़े टाइम की लर्निंग लगती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस क्या है, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपको कौन से टाइप की ऑडियंस चाहिए होती है वेबसाइट के ऊपर में, आपके सोशल मीडिया के ऊपर में, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स कैसे हैं, है ना? तो उन बेसिस के ऊपर में वो सिग्नल्स लेता है, मतलब जो एल्गोरिदम है वो ऐसे वर्क करता है। तो अगर आप उसको इनिशियल स्टेज पे ही लगा दोगे एडवांटेज प्लस पे, तो वो आपको इररेलेवेंट ऑडियंस लाके देने लग जाएगा, ठीक है? बट आप थोड़े टाइम तक अपनी नीश स्पेसिफिक पे फोकस करोगे, उसके बाद में आप एडवांटेज प्लस पे जाओगे, तब आई गेस वो बेनिफिशियल हो सकता है। Okay, okay, thank you. सर मेरे को थोड़ा सा एक क्वेश्चन था। बेसिकली मैं थोड़ा सा रोड मैप आपसे चाहता था कि जस्ट व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट। थोड़ा सा अपना बताता हूँ सिचुएशन अभी क्या है। तो फर्स्टली एड अकाउंट जो है वो मेरा काफी न्यू है अभी, दैट इज नंबर वन। साथ में अभी मैंने बहुत ज्यादा कैंपेन्स रन नहीं किया। आपने क्या बोला अभी? एड अकाउंट जो है वो क्या है, सॉरी? काफी अभी न्यू है मेरा एड अकाउंट, मतलब रिसेंटली मैंने उस पर स्टार्ट किया एड्स रन करना। तो उसका मैंने कोर्सेज में भी थोड़ा एनरोल किया था एंड उसका मैंने थोड़ा बहुत सीखा बेसिक्स वगैरह। जस्ट मैंने थोड़ा टेस्ट आउट करने के लिए, बहुत कम बजट से जस्ट टेस्टिंग के लिए कि कैसे एड सेटअप होती है, क्या होता है, वैसे रन किए थोड़े दो तीन कैंपेन्स। देन फिर मैंने वर्कशॉप अटेंड किया एंड बाकी चीजें की। उसके बाद फिर मैंने थोड़े वही जो मैंने आपको बताया, डेली बजट ऑफ 3000 के साथ मैंने 2-3 कैंपेन्स प्रॉपर्ली डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो अभी, है ना? हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कोर्स है बस एक अभी। ओके, प्रोडक्ट क्या है एग्जैक्टली? तो ऑनलाइन कोर्स है बेसिकली। कोर्स का नाम है मास्टर बुक रीडिंग इन 21 डेज। तो बेसिकली इन 21 डेज। 21 डेज तो बेसिकली जो सेल्फ ग्रोथ वाली ऑडियंस है या उनके लिए केटर करते हो। तो अभी फिलहाल जब मैंने अभी ये कैंपेन्स जो लॉन्च किए, मैंने 2-3 ट्राई किए लॉन्च करके। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले 1-2-3 दिन थोड़ा ठीक परफॉर्म करते हैं, बट बहुत इंस्टेबिलिटी है, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कि मैं क्या ऑडियंस गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ या क्या सीबीओ करना चाहिए, एबीओ करना चाहिए। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसके अंदर में। एक बार मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ गाइस, राहुल आप एक बार स्टॉप कर सकते हो प्रेजेंट करना। जस्ट गिव मी अ सेकंड नाउ। ओके, सो जैसे मेरा डैशबोर्ड है, अब इसके अंदर में आपने चेक करा होगा कभी, ब्रेकडाउन्स आपने चेक करे हैं कभी भी? हाँ जी सर, मैंने चेक करे हैं। ओके, सो आप ना यूजुअली मेरे हिसाब से तो कंपेयर करा करो कि आपका 19th को मान के चलते हैं अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, और 20th को आपकी परफॉर्मेंस जो है, मतलब 18th को आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी और 19th को जो है वो खराब परफॉर्मेंस आई थी। ओके, आपने यहाँ पे बेसिकली ब्रेकडाउन लगा दिया, मतलब आपने पहले तो यहाँ पे कंपैरिजन लगा दिया, उसके बाद में आपने यहाँ पे आके ब्रेकडाउन सेलेक्ट करे। अब आपको चेक करना है प्लेटफॉर्म वाइज, ठीक है? अब इसमें भी ओवरऑल पिक्चर भी आप देख लो कि एग्जैक्टली मेरे पास में 8th को कौन से प्लेटफॉर्म से रिजल्ट्स आए थे एंड 9th को कौन से प्लेटफॉर्म से रिजल्ट आए थे। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो मेरे पास में 19th को
फेसबुक से इंस्टाग्राम से 7 परचेजेस आई हैं एंड फेसबुक से 2 परचेजेस आई हैं एंड 18th में इंस्टाग्राम मतलब फेसबुक ने थोड़ा सा लो इंस्टाग्राम ने थोड़ा सा लो परफॉर्म करा है यूजुअली यूजुअल जैसा 19 को करा था उससे यहाँ पे ज्यादा करा है। ओके, फिर आप यहाँ पे आके स्पेंड भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली स्पेंड में क्या फर्क हुआ है। सॉरी, कि इस दिन पे कौन से प्लेटफॉर्म ने ज्यादा स्पेंड करा था। ओके, सो यहाँ पे आप आगे चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली जैसे आप देखोगे 19th को फेसबुक ने मेरा 1600 स्पेंड करा है एंड 18th को इसने 1500 स्पेंड करा था और इंस्टाग्राम ने 7200 करा एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम ने 6500 करा था। तो आप यहाँ से बेसिकली एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस दिन पे मेरा कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मतलब कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा स्पेंड हो रहा था। आप ये बाकी और भी प्लेसमेंट्स चेक कर सकते हो। आप मंथली लेवल पे भी इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो कि मैं लास्ट मंथ में क्या अच्छा कर रहा था, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कौन से टाइप के क्रिएटिव ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी कौन सी रीजन में आपके ज़्यादा बेसिकली ऑर्डर्स आ रहे थे। तो वो आप देख सकते हो, आपको थोड़ा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पे ब्रेकडाउन्स देख के। उसके बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस दिन पे क्या अच्छा वर्क कर रहा था और इस दिन पे क्या वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ से आपको ये वाली चीज़ों की क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। बट उसके बेसिस पे हम आगे फिर कैसे एक्शन ले सकते हैं कि अगर एक दिन पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, दूसरे दिन पे रही, तो क्या हम उनको एक्सक्लूड करें उधर उन प्लेसमेंट्स को या उन चीजों को? हाँ, आप मैनुअल प्लेसमेंट्स यूज करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई प्लेसमेंट पे आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग अपने एड्स के अंदर में क्या करते हैं, हम लोग ऑडियंस नेटवर्क जो है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों एक्सक्लूड कर देते हैं? ऑडियंस नेटवर्क एड्स कहाँ पे दिखाता है? वो एप्स के ऊपर में एड्स दिखाता है कई बार, है ना, गेम्स के बीच में एड्स दिखाता है। तो वो हम लोगों की टारगेट ऑडियंस हुई ना, जैसे आपकी टारगेट ऑडियंस को ऑडियंस नेटवर्क थोड़ी ना यूज करती होगी वो, नहीं करेगी। हाँ, तो आप वहां से पैसा जो है वो बर्न होने से बचा सकते हो वहां उन प्लेसमेंट्स को एक्सक्लूड करके जो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। हाँ जी, यूट्यूब एड, गूगल एड्स चलाते हैं, यूट्यूब पे जब हम लोग एड्स चला रहे थे तो हम लोग टीवी को जो है प्लेसमेंट से हटा देते हैं, बिकॉज आप टीवी पे क्लिकेबल ही नहीं होता ऐड, है ना। उसमें बटन आता है सेंड टू फोन, बट वो इतने एफर्ट्स कोई करता नहीं है, हाँ जी, नहीं करते। रिमूव ही कर देते हैं। तो उस तरीके से तो ओके, तो इसका जब हम इसका अपने डेटा यहाँ से स्टडी किया एंड इसके बेसिस पे आप फिर नया कैंपेन ही क्रिएट करोगे या उसी में ट्वीक्स करोगे कि उसमें वो पार्ट ऑफ कर दिया, उतना एक्सक्लूड कर दिया? सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे, रियली सॉरी। ये जो डेटा जो हमें यहाँ से मिला अब सारा, तो इसके बेसिस पे आप अब जो एक नई टारगेटिंग आप देखोगे जहाँ पे आपने कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है, इसके लिए आप नया कैंपेन पूरा क्रिएट करोगे या इसी कैंपेन में एग्जिस्टिंग कैंपेन में थोड़े चेंजेस कर दोगे कि यहाँ से? मैं यूजुअली तो एग्जिस्टिंग में भी कर देता हूँ चेंजेस, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक मिथ है कि लर्निंग खराब हो जाती है एंड ऑल हाँ, दोस थिंग्स। यूजुअली ऐसा स्मॉल बजट्स पे नहीं होता। अगर हाई बजट पे चल रही हैं चीजें, आपका कैंपेन 50,000 60,000 पर डे का स्पेंड कर रहा है, तब वो चीजें ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं। बट यहाँ पे तो आप ऑप्टिमाइजेशन ही कर रहे हो, आप फेसबुक को बेसिकली मना कर रहे हो, मुझे इस प्लेटफॉर्म से ऑडियंस नहीं चाहिए, हाँ जी, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली फेसबुक को सिग्नल्स ही मिल रहे हैं कि उसको कहाँ से ऑडियंस लेके आनी है, कौन सी ऑडियंस नहीं लेके आनी है, कहाँ से पोटेंशियल कस्टमर्स लेके आने, कहाँ से नहीं लेके आने। ओके। एंड अगर सैंपल साइज काफी स्मॉल है हमारा, उसके से भी ये काम कर जाएगा? मतलब अभी टोटल, मतलब मेरे पूरे एड अकाउंट से टोटल अभी 30 परचेजेस हुई हैं, तो उसमें भी ये काम कर जाएगा? क्योंकि डेटा बहुत कम तो नहीं है ये ब्रेक डाउन करके एनालाइज करके देखने के लिए? थोड़ा टाइम आपको, मेरे हिसाब से तो अभी भी डेटा की जो बेस्ट आपको इंसाइट्स मिल रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि सिर्फ आपके पास में इंस्टाग्राम से ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं, है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे बुलिश हो जाओ, आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा स्पेंड करने लग जाओ, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे करने लग जाओ, है ना। आप चेक, हो सकता है आप डेटा में देखो तो आपके सारे 30 के 30 कन्वर्जन सिर्फ इंस्टाग्राम से आए हो या फिर सिर्फ फेसबुक से आए हो, है ना। उसमें भी आप प्लेसमेंट देख सकते हो कि आपकी रील्स ज्यादा अच्छी वर्क कर रही हैं, स्टोरीज ज्यादा अच्छी वर्क कर रही हैं, तो आप वो वाली चीजें और ट्राई करके देख सकते हो मैनुअल प्लेसमेंट में जाके। ठीक है। मैं आप लोगों को बाकी के फीचर्स और एक बार एक्सप्लेन कर देता। आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हैं? पहले आप लोगों के क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं। हेलो। यस यस यस। जी, मुझे एक चीज पूछना था, लाइक अभी ट्रैकोसिटी के डैशबोर्ड पे ना
दो एट्रीब्यूशन टाइप है, एक लास्ट एंड फर्स्ट, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट पे देखते हैं तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, शायद मैं अच्छे से देख पाऊंगा। अंकुर सर, आई गेस आपकी हेल्प चाहिए होगी इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो अमीन पूछ रहे हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अभी क्या है कि जैसे एक तो लास्ट एट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि लाइक हुडी पे हमें 62 सेल्स आई हैं एंड सिंसियर टी शर्ट पे 17 सेल्स आई है, ठीक है। यूजुअली जब हम नॉर्मली बिना ट्रैकोसिटी के ऐड चलाते थे तो हम क्या करते थे कि भाई इसका जो ROAS है ये कम हो रहा है तो हम इसको बंद कर देते हैं, बट आफ्टर सेटिंग डाउन दिस कैंपेन इसका भी परफॉर्मेंस खराब हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसके एट्रीब्यूशन पे मुझे ऐसा दिख रहा है फर्स्ट एट्रीब्यूशन में कि दोनों में लगभग इक्वल एट्रीब्यूशंस आई हैं, इक्वल सेल्स आई है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह के टाइम पे फिर इसको स्केलिंग के लिए या आगे फर्दर बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको ये क्लियर है ना फर्स्ट एट्रीब्यूशन और लास्ट एट्रीब्यूशन का क्या है? हाँ। ठीक है, तो मोहित, विल यू लाइक टू एड्रेस दिस क्योंकि एग्जैक्टली ये कि अगर फर्स्ट एट्रीब्यूशन अपन को रिजल्ट दे रहा है, मिक्स रिजल्ट है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? एक बार थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे सर? तो let me explain for you, है ना। तो क्या हो रहा है, जब वो लास्ट एट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो पर्टिकुलरली वन कैंपेन इज आउट परफॉर्मिंग, ठीक है। तो इट इज गिविंग अ लीड मींस कि एक पर्टिकुलर कैंपेन है दैट्स क्लोजिंग अ क्लाइंट्स, ओके। एंड और अगर आप फर्स्ट पर देखते हो तो वो जो आपका सेल्स है वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, मीन्स कहीं ना कहीं दूसरा आपका फर्स्ट इंटेंशन क्रिएट करने के लिए इज ऑल्सो गुड, इतना क्लोज नहीं कर पा रहा है बट फर्स्ट इंटेंशन ब्रॉड करने में उसका रोल है। यूजुअली हम लोग जो अपने अकाउंट के अंदर में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो हम लोग लास्ट एट्रीब्यूशन मॉडल को फॉलो करके करते हैं, है ना। हम लोगों को स्केलिंग पे जाना है, हम लोगों को बेसिकली चीज़ ये चाहिए कि कन्वर्शन आए हम लोगों के पास में और मैक्सिमम लोग कन्वर्ट हो, ओके। एंड अवेयरनेस के लिए न्यू कस्टमर्स को लेके आने के लिए हम लोग ऑलरेडी अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी अलग चला रहे होते हैं, ओके। सो हम लोग तो लास्ट एट्रीब्यूशन को ही कंसिडर करके अपना ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अब इसके अंदर में अगर कोई क्रक्स है अंकुर सर तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेरे लिए तो यू आर द एक्सपर्ट फॉर द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मैं मोस्टली ये बोलता हूँ इफ इट इज अ टोफू देन यू शुड गो विद फर्स्ट, या अगर वो आपका वोफू है देन यू शुड गो विद द लास्ट। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि होता क्या है कि अभी फॉर एग्जांपल 10 एड सेट है, ठीक है, उसमें से 6 एड सेट या 2 कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा वाला जो कैंपेन था वो परफॉर्म बहुत अंडर कर रहा था, 2 का ROAS या 1 का ROAS दे रहा था। हमने क्या किया, इसको कंप्लीट शटडाउन किया। तो जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग था वो सारे जो ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब धीरे धीरे उन्होंने भी परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया। तो इस केस में फिर क्या करें? ओके, सो वो आप कह रहे हो कि जो आपका पहले वाला कैंपेन था वो न्यू ऑडियंस को भी लेके आ रहा था आपके लिए, है ना, जो कि आगे जाके भी कन्वर्ट हो रही थी, बट आप लोगों ने वो वाला कैंपेन को ऑफ कर दिया है, तब से आपके पास में जो करंट कैंपेन्स हैं उन पे भी कन्वर्जन आना कम हो गए हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड कर रखे हैं, न्यू रेवेन्यू एंड वो वाले। एक बार अंकुर सर वो एक्सप्लेन कर सकते हो अमीन को? मैं वापस से खोल लेता हूँ। हाँ, एक बार ओपन कर दो। अंकुर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली आप कैसे चेक कर सकते हैं if आपका कैंपेन न्यू ऑडियंस ड्राइव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो आपको हेल्प करेगा ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने में। आप थोड़ा राइट की तरफ आप स्लाइड करेंगे। इसको सेल्स को फर्स्ट में कर दो, एट्रीब्यूशन को लास्ट में कर दो। वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इट डज नॉट डिपेंड। हाँ, तो इसमें आप थोड़ा सा और राइट, कीप ऑन स्क्रॉलिंग। अब आप यहाँ पे रुकिए, तो यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्सेस दिख रही है। ECPNV बिल्कुल लास्ट से ECPNV न्यू विजिट्स एंड न्यू विजिट्स परसेंट, ठीक है। आप विंडो जो है ऊपर की वो लास्ट 7 डेज करेंगे, जो कैलेंडर है ऊपर कैलेंडर अपने पास है ना, डेट लास्ट 7 डेज कर दीजिए, ठीक है।
अब इसको शॉर्ट करेंगे न्यू विजिटिंग से, या फिर अपना एक बार अपना वो कैंपेन का नेम पता है जो अपन को हाईएस्ट रिजल्ट दिया है? हाँ आ गए, वो सारे आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बार ये मैट्रिक्स देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट मैट्रिक्स इज, व्हाट डज इट मीन। सबसे पहले न्यू ECPNV का फुल फॉर्म है ना, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द न्यू विजिट्स, मतलब आपको एक नया यूजर लाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। नया यूजर मींस फ्रेश यूजर who visits the first time। ठीक है, न्यू विजिट इज आपका एक्चुअल नंबर है कि उसका काउंट क्या है। ठीक है, एंड इट्स अ परसेंटेज, अगर जो लास्ट देख रहे हो आप न्यू विजिट परसेंटेज, जो आपका ओवरऑल ट्रैफिक आ रहा है उसमें से आपका कितना परसेंट न्यू ट्रैफिक है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट कैंपेन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो दैट इज ब्रिंगिंग नियरली 74% और 73% आर न्यू यूजर्स। तो आपका ये न्यू यूजर लाने में काफी हेल्प कर रहा है। तो अगर आपको मैं बोलूंगा नया यूजर टारगेट करने, तो ये कैंपेन आपको वो लाके दे रहा है। तो अगर एक बार इट्स परफॉर्मिंग लेस ऑन अ लास्ट एट्रीब्यूशन तो भी आपको चलाना चाहिए। ओके, वही हो रहा है बेसिकली, क्योंकि अभी लास्ट अगर रोएस पे देखेंगे, मतलब रोएस के हिसाब से, तो इसका रोएस 2 समथिंग था। न्यू यूजर का है, हाँ न्यू यूजर का 2.43 है। ओवरऑल रोएस थोड़ा कम है इसका। ठीक है, तो वो इसमें एक प्रॉब्लम चल रहा था, इसके लिए मैं वही पूछ रहा था कि लाइक अभी इसको मतलब चलने देना है, इसको बंद नहीं करना है हमें। हाँ, ये आप कैंपेन लेवल पे अब आप और ड्रिल डाउन करके यू कैन सी ऑन एड सेट और द एड लेवल टू जज द मोर करेक्टली। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ कि आपके एड सेट पे इट्स अ गुड रेशो। यूजुअली इतना रेशो बहुत अच्छा रेशो होता है कि न्यू विजिट्स अगर आपके न्यू यूजर्स लेके आ रहा है, तो ये आपको है ना लास्ट एट्रीब्यूशन में नहीं तो फर्स्ट एट्रीब्यूशन में नहीं तो न्यू यूजर्स लाने में दे रहा है। इस वजह से आपका इफेक्ट दिख सकता है। अगर आप ये बंद करेंगे तो आपकी ओवरऑल सेल्स कम होगी, बिकॉज आपका न्यू ऑडियंस आना कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये एड फिगर आउट करके देन यू कैन टेक द। सो आपका आई गेस आई मीन वो वाला जो इशू है ना, ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो इशू आपको लग रहा है वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। आई फील ये हम लोगों ने मैट्रिक ऐड ही इसलिए करा था सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि आपके पास में न्यू कस्टमर इनफ्लो आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। सर एक मेरा एक और क्वेश्चन था, ये बट थोड़ा वो है मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम है जो एक फेस कर रहा हूँ मेटा पिक्सल से रिलेटेड। अब इसके लिए अगर कुछ रिसोर्सेज या कुछ ऑप्शन अवेलेबल है इसमें ठीक करने के लिए, हो क्या रहा है, डुप्लीकेशन हो रही है इवेंट्स की। जैसे परचेज रिकॉर्ड हो रही है तो डुप्लीकेट हो रही है। बाकी सारे मेट्रिक्स ठीक आ रहे हैं, बस एक परचेजेस ही डुप्लीकेट हो रही है, रोएस वगैरह सब सही कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब मैंने काफी ट्राई किया, इंटरनेट पे ढूंढा, यूट्यूब पे, बट अभी तक मतलब नहीं हो पाया फिक्स। इसका आंसर डेवलपर्स के पास में ही होता है वैसे तो। वही मतलब मैंने तो उसका कुछ और ऑप्शन, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या कि मैंने वेबसाइट ही मेरी जो है उस पे है, ग्राफी पे है प्लेटफॉर्म पे, जो लैंडिंग पेज है बेसिकली। तो उसके इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, हर जगह मोस्टली वर्डप्रेस का ही मिलता है। ग्राफी आपको सपोर्ट देता है, ग्राफी आपको एक सपोर्ट देता है, आप कांटेक्ट करो, आपको एक मैनेजर मिलता है, वो हाँ, आपको ये हेल्प करता है। आई हैव यूज्ड दैट प्लेटफॉर्म एक्चुअली ना, वहां से आपको मैनेजर मिलेगा, वो आपको इस जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करता है। एक्चुअली मैंने उनकी भी मतलब पूरी जान खाई हुई है अभी तक, बट कुछ हो नहीं पाया उसका। कर रहे हैं वो लोग भी, कह रहे हैं कि टेक्निकल इश्यू कुछ हमारे एंड से वो देख रहे हैं, बट मतलब अभी तक कुछ फिक्स नहीं हो पाया, 2 वीक से चल रहा है। तो कल उनके जो ग्राफी में जो परफॉर्मेंस मार्केटर है उनसे उन्होंने फिर बात कराई मेरी, जो हमें मैनेजर मिलते हैं ग्राफी में लॉट होता है, तो उनको फिर मैंने थोड़ा इशू समझाया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो सिंस ही वाज हिमसेल्फ इन मार्केटिंग, तो उनको फिर समझ आया कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ इफ इट कैन बी फिक्स्ड, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। अंकुर सर, आपको लगता है इसका भी सॉल्यूशन होगा? नहीं, ये तो ग्राफी का सॉल्यूशन मामला उनके पैनल पे मेरे को इशू लग रहा है शुभांग, तो आपको वहीं से सपोर्ट मिल पाएगा। आई गेस राहुल, आपने जो प्रोसेस फॉलो करा था, एक बार आप दोनों कनेक्ट करके एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। नहीं, मैंने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, वो किसी क्लाइंट का था, तो क्लाइंट को इस तरीके से गाइड किया गया था। तो आई हैव रिमेम्बर कि हाँ हमने परचेज किया था, टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम थी उनका एक ग्रुप बना हुआ था, वो लोग सॉल्व करते थे। दैट्स व्हाई मैंने ऐड का पार्ट हैंडल किया था, तो आई हैव रिमेम्बर कि अच्छा ये हुआ था, तो उन लोगों ने ही मदद की थी, क्योंकि उनके रिसोर्सेस नहीं है ज्यादा, मैंने भी देखा है।
ओके, लेट्स सी, देखते हैं वो क्या करते तो आप लोग उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब उनके पास सपोर्ट सिस्टम कैसे अवेलेबल है? सिर्फ ईमेल का सिस्टम अवेलेबल है या हैं। नहीं, वो एक आपको अलॉट करते, एक मैनेजर दिया उन्होंने, अकाउंट मैनेजर बट वो, बट फिर भी नहीं हाँ, हो बट उनकी बेसिकली ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब है कि हम्म। आपको ग्राफिक प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आप उनको डैशबोर्ड अपना यूज से कर मतलब सकते नहीं हैं। है बेसिकली। नहीं, उनको मतलब बिल्कुल, और उनको मतलब आपको जैसे बताओ तो ही इज नॉट द वो टेक्निकल फॉर मेटा एड्स, तो मैनुअली आप टैग मैनेजर से इंटीग्रेशन करके देख लो इसका पिक्सेल का। आई फील उससे कुछ इम्प्रूव हो सकती हैं चीजें। ओके ओके, ये एक तो ऑप्शन है जो बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है। ओके, ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ उसके लिए होता है, एक मैं जस्ट चैट जीपीटी से मैं पूछा था कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, तो उसने बोला कि डी डुप्लीकेशन के लिए आप कुछ कर सकते हो सेटअप, कुछ ऐसे होता है कि अ, उसके लिए हम कुछ और कर सके अलग से, अदर देन सेटिंग अप द पिक्सेल इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट थिंक सो। एक वो भी था, एक कन्वर्जन एपीआई मैंने सेटअप करके देखा डायरेक्टली, जिससे उधर से वो आ जाए पैबली के थ्रू। हम्म तो उसके थ्रू वो सेटअप भी हो गया, बट उसके बाद भी कुछ मतलब नहीं हुआ। पैबली सेंड कर भी रहा है, फेसबुक को डेटा नहीं कर रहा, वो भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सेम वैसे ही तब से चल रहा है, उसके बाद भी कुछ डिफरेंस नहीं आया। मतलब मेरे पूरे डैशबोर्ड में इवन नंबर्स, मेरे सारे वो वेबसाइट परचेजेस। समझ गया। एक बार आप टैग मैनेजर वाला जो है वो प्रोसेस आप एक चीज कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं। हाँ मेटा का जो पिक्सल सेटअप होता है, हाँ मैनुअल सेटअप का ऑप्शन होता है, Yeah. वहां पे यूआरएल टैगिंग के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जब आपके यूआरएल में ये आएगा तो परचेज माना जाएगा, और उसके बाद अपनी टीम से 10-15 परचेज करवा के देखना, ताकि सो दैट पिक्सल को भी पता चले अच्छा से परचेज हो रही है, तो हो सकता है कुछ। हाँ, वो एक बार देखता हूँ, वो भी ट्राई करते हैं। यूआरएल ट्रैकिंग ऑप्शन आता है जब आप हाँ पिक्सल में जाते हो ना, सेटअप करने, सेटअप बाय योरसेल्फ, और एक टूल आता है, मेटा का खुद का टूल है, उसमें आप बटन पे सेटअप कर सकते हो और यूआरएल पे सेटअप कर सकते हो। यूआरएल ट्रैकिंग व्हेन यू चूज ना, वहां से परचेज इवेंट सेट हो सकता है बाय यूआरएल। कि बेसिकली यूआरएल में जब कीवर्ड आ रहा है, जैसे थैंक यू पेज या हाँ, थैंक थैंक यू तो पेज है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ई कॉमर्स में भी है, शॉपिफाई में भी जब यूआरएल बनता है ना, फाइनल यूआरएल, तो उसमें देखना एक कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है। हाँ ठीक है, जी। अगर वो चीज यूनिक होता है कि वो कॉमन सब में रहता है, वो ट्रैक कर रहा है ना, तो वहां से आप कर सकते हो। एक ठीक बार है, आप ग्राफी वालों को सजेस्ट कर लेना, बाकी तो उनकी टेक्नोलॉजी है, वो देख। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। कूल। गाइस हम लोगों के पास में थोड़ा सा टाइम कम है, मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू और दे देता हूँ ट्रैकोसिटी आप लोग और अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजंस। ओके, सो जैसे ये मेरा डैशबोर्ड है, इसके अंदर में ये कैंपेन्स जो हैं चल रहे हैं, एंड वी कैन सी इट्स डेटा ऑफ लास्ट 7 डेज। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोग किस बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस आप लोग कैसे देख सकते हो रेवेन्यू के अंदर में एंड बाकी मेट्रिक्स के अंदर में जो फेसबुक पे शो कर रहा है, एंड जो आप लोगों को बैक एंड पे एक्चुअल में रिजल्ट्स आए हैं। ओके, एट्रीब्यूशन टाइप अभी आप लोगों को अंकुर सर ने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा ट्रैफिक सोर्सेस आप लोगों को पता हो तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली किसी और ट्रैफिक सोर्स से अगर ट्रैफिक को लेके आ रहे हैं एंड वो ट्रैफिक आगे परचेज कर रहा है वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन और ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं एंड क्या क्या उनके यूटीएम में टारगेट ट्रैक हो रही हैं चीज़ें, वो और ट्रैक कर सकते हैं। एन रेवेन्यू से रिलेटेड अंकुर सर ने आप लोगों को अभी अभी एक्सप्लेन करा कि एन रेवेन्यू एंड एन सेल्स वाली चीज़ों का क्या मतलब है एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि हम लोग न्यू कस्टमर्स एंड न्यू सेल्स कितनी लेके आ रहे हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन के थ्रू। ओके, आप लोगों को कुछ इसके अंदर में रिपोर्टिंग वाले पार्ट के अंदर में अभी तक डाउट है? हेलो, I guess no word. ओके ओके, ठीक है। देन हम लोग एक बार डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड का वॉक थ्रू दे देता हूँ मैं आप लोगों को। डैशबोर्ड के अंदर में ये हम लोगों का जो सेक्शन है ये ओवरऑल सेक्शन है। इसके अंदर में हम लोगों ने टोटल सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली अभी कब तक चलेगी मीटिंग आगे? बस 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, एक्चुअली मेरी अभी 7:30 से एक वो स्टार्ट हो रही है, तो आई गेस फिर मैं मुझे ओके, करना पड़ेगा। अगर आपको ड्रॉप ऑफ करना है, हम लोग वैसे भी ये जो पूरा सेशन होगा इसको हम लोग अपलोड भी करेंगे कोर्स के अंदर में, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है, ओके।
देन मैं ड्रॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू। परफेक्ट, बाय बाय। सो ये वाला सेक्शन जो है ओवरऑल वाला सेक्शन है। इसके अंदर में हम लोगों की वेबसाइट पे ओवरऑल सेल्स कितनी आई है एंड हम लोगों ने ओवरऑल लेवल पे स्पेंड कितना करा है, उसके बेसिक जो मेट्रिक्स हैं वो शो करता है एंड कॉस्ट पर एक्विजिशन एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू हम लोगों का ओवरऑल लेवल पे कितना रहा है। इसके अलावा एड स्पेंड का कंपैरिजन यहाँ पे शो करता है कि हम लोगों ने इतना एड स्पेंड करा और एड स्पेंड से हम लोगों के पास में इतनी सेल आई। इस वाले के अंदर में ऑर्गेनिक और बाकी सारी चीज़ों से भी जो भी एफिलिएट वगैरह सबसे सारी जगहों से जितनी सेल्स आ रही होती हैं वो यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे एड स्पेंड से जितनी भी सेल्स आती हैं एंड क्या एक्चुअल में रोआस एंड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करता है। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाइज बाइफर्केशन दे रखा है गूगल का एंड मेटा का। गूगल के ऊपर में कितना स्पेंड हुआ है पूरे मंथ के अंदर में, क्या रोआस चल रहा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो करता है। एंड मेटा में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, मेटा पे हम लोगों ने कितना स्पेंड करा एंड क्या चल रहा है उसके ऊपर में, वो यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा अदर्स के अंदर में हम लोगों ने थोड़े बहुत बेसिक मेट्रिक्स और ऐड करे हुए हैं विच कैन गिव यू अ पिक्चर एग्जैक्टली कि वेबसाइट के ऊपर में क्या चल रहा है। ओके, आप लोगों को अभी तक इस डैशबोर्ड के अंदर में कोई डाउट है? Yeah, Mohit, you can move on. ओके, इसके बाद में हम लोगों का एक सेक्शन है क्रिएटिव्स का। ये जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दिस फीचर इज़ यूजफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपके कौन से टाइप के एड्स, वीडियो एड्स और इमेज एड्स की परफॉर्मेंस क्या चल रही है एंड उनसे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। फेसबुक पे आप देखते हैं तो उसके अंदर में आप लोगों को रिजल्ट्स तो अल्टीमेटली गलत ही दिख रहे हैं, तो आप लोग जज नहीं कर पाते हो कि कौन सा क्रिएटिव परफॉर्म करता है आप लोगों के लिए, कौन सा क्रिएटिव परफॉर्म नहीं करता है। ओके, एंड कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि एक ही वीडियो ऐड या फिर एक ही इमेज ऐड को हम लोग मल्टीपल कैंपेन्स या फिर मल्टीपल एड सेट्स में यूज कर रहे होते हैं। ओके, एंड हर एक जगह पे वो क्रिएटिव डिफरेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को उस क्रिएटिव की एक ओवरऑल पिक्चर दिख जाती है कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर क्रिएटिव ने इतना स्पेंड करा है इस पर्टिकुलर टाइम रेंज के अंदर में। जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो ऐड को अगर हम लोग देखेंगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो ऐड ने मेरे 13,000 रुपये स्पेंड करे हैं ओवरऑल लेवल पे, सॉरी सर 9,000 रुपये स्पेंड करे एंड 13,000 रुपये का रेवेन्यू दिया है अभी तक में, 11 सेल्स आई हैं इससे टोटल में एंड बाकी सारे मेट्रिक्स एक्चुअल जो मेट्रिक्स हैं वो मैं देख सकता हूँ। इसके अलावा एंगेजमेंट रेट, हुक रेट, कंप्लीशन रेट एंड CPNV भी हम लोग यहाँ पे, कॉस्ट पर न्यू विजिटर भी यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग अगर ब्रेकडाउन देखना चाहें कि कौन से पर्टिकुलर एड सेट के अंदर में इसने सबसे ज़्यादा स्पेंड करा है, कौन सी पर्टिकुलर ऑडियंस से इससे सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आगे हम लोग एड सेट्स का मतलब ऐड का नेम देख सकते हैं और उससे फिगर आउट कर सकते हैं कौन से एड सेट में ये एग्जैक्टली था हम लोगों का ऐड। ओके, सो यहाँ पे आपको ओवरऑल बैक में आपको ओवरऑल पिक्चर दिख रही थी उस क्रिएटिव की। यहाँ पे आप लोगों को अगर ये क्रिएटिव मल्टीपल कैंपेन्स के अंदर में मल्टीपल एड सेट्स में यूज्ड है तो यहाँ पे आप लोग आके बाइफर्केशन भी देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोगों को इसके थोड़े बहुत और डेटा इनसाइट्स देखने हैं तो वो आके हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं व्यू इनसाइट्स के अंदर में, जिसके अंदर में क्रिएशन डेट, इम्प्रेशन, क्लिक्स, एंगेजमेंट, रेवेन्यू, स्पेंड, रोआस एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंगेजमेंट रेट, हुक रेट एंड कंप्लीशन रेट, वही सारी हैं जो डिटेल्स जो वहाँ पे शोकेस थी वो यहाँ पे थोड़े से टेबुलर फॉर्म में शोड है एंड वीडियो लेंथ वगैरह सब कुछ एडेड है इसके अंदर में। और यहाँ पे आप लोग प्रीव्यू भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली आप कौन सा है एंड ये क्यों परफॉर्म कर रहा है। आप लोग यहाँ पे आके हुक रेट देख के चेक कर सकते हो। इसका जैसे हुक रेट 15.92 है तो इसका 15.92 क्यों है, इसका हुक इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, तो वो आप लोग यहाँ पे एग्जैक्टली चीजें चेक कर सकते हो। इसके अंदर में कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है क्रिएटिव वाले, इसके क्रिएटिव वाले के अंदर में अभी तो यही है एग्जैक्टली जो फीचर्स हैं, इसके अंदर में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है? I guess no more. ओके, बिहेवियर वाला अंकुर सर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? किसी ने हैंड रेस करा है गेस, ओके नो कर रहा है। बिहेवियर वाला अंकुर सर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे एक बार? बिल्कुल मैं स्क्रीन शेयर जस्ट गिव मी दैट, लेट मी लॉग इन फर्स्ट, उसके बाद में कर देता हूँ। बिहेवियर वाला फीचर भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। वो आप लोगों को हेल्प करता है ये प्रिडिक्ट करने में कि आप लोग अपने एड्स के ऊपर में कितना रिलाई कर सकते हो, फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है इन एड्स का आप लोगों को रिजल्ट्स ड्राइव करने के लिए एंड आप लोग इस बेसिस पे प्रिडिक्शंस कैसे बना सकते हो कि मेरा एड इन द लॉन्ग रन ऐसा परफॉर्म करने वाला है एंड ये रिजल्ट्स ओवरऑल मैं गेन करने वाला हूँ इसमें।
Just give me a minute, let me log in. Sure. Okay, let's share the screen. Okay, so ये behavior section है. It's about to decode how the customer is behaving. Okay, so we can make a better decision. तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट बोलूँ तो ये मैट्रिक्स अपन कैसे रीड करेंगे, तो ये मंथली लेवल पे वी कैन ऑल्सो ड्रिल डाउन टू अ वीकली लेवल, एंड इफ यू वांट तो ये मंथली लेवल पे देख सकते हैं. लेट मी इवन थोड़ा सा मैं और बड़ा फीचर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेक इट राइट. यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स अवेलेबल है ऑल में. अगर इफ यू वांट टू सी पर्टिकुलरली फॉर द फेसबुक और द गूगल, ये कैंपेन भी आप कर सकते हैं. इफ आई सेलेक्ट अ फेसबुक देन दिस ड्रॉप डाउन इज अवेलेबल एंड यू कैन इवन वांट टू do the analysis for the specific campaign, so you can go over there. हाँ, वो मेरी बात हुई थी दोनों नाम से. तो अब जैसे ये है, अगर मैं उस डेटा को रीड करना है, like in August it shows कि how many new customer I have acquired. From that new customer, how much revenue we have made from the first purchase. Okay. What's the AOV of it? And अभी तक ये जो अपन ये 57 कस्टमर एक्वायर किए, उन्होंने मेरे को कितना LTV दिया है, लाइफ टाइम वैल्यू. इट्स टिल टुडे, जब से वो एक्वायर हुए टिल टुडे उसमें वो कितना वैल्यू दिया. तो दैट इज गुड कि जितना अगर मेरा AOV है उससे 3 टाइम्स मेरे को वैल्यू मिली हुई है. ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को यूजर बाद में मेरी रीपर्चेज होती है और अच्छी वैल्यू की होती है. और ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो मैंने यूजर एक्वायर किए हैं उसमें से कितने % यूजर ने 2 और मोर देन 2 परचेजेस किए. सो नियरली 16% यूजर हैज मेड अ 2 और मोर परचेजेस. ठीक है, तो ये अपन को ये कितना परसेंटेज होना चाहिए जो बेटर हो, ये मल्टी ऑर्डर इसका परसेंटेज क्या परसेंटेज है जो अच्छा परसेंट माना जा सकता है? ये बहुत इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा राहुल. ठीक है, जैसे ये मैंने किसी कोच का खोला है तो उनका लेवल, उनके लिए ये कि बेसिक प्लान करके फिर अपसेल करते हैं, फिर उसके बाद अपसेल करते हैं, तो इनका रेट आपको हाई मिलेगा. ठीक है, जबकि आपका ई कॉमर्स है तो आपको स्पेसिफिक टाइम बाद आपके एक फिक्स हो जाना चाहिए. ठीक है, नहीं तो नियरली मेरे को एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है कि ई कॉमर्स का बेस लाइन क्या है, मगर फिर भी 8 से 15 के बीच में होगा तो दैट्स अ गुड एटलीस्ट. ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, क्योंकि बिजनेस सस्टेन करने के लिए रिपीट होना बहुत जरूरी है यूजर का. ओके, सो दिस इज हाउ वी रीड. अगर मैं एक और मंथ रीड करूं, इफ आई रीड अक्टूबर, सो नियर 399 न्यू यूजर हैज बीन एक्वायर्ड which has given us so this much of the revenue. This is the AOV, okay, and this is the LTV which is giving us. तो ये अपन यहाँ से रीड कर सकते हैं और इतना % यूजर ने यहाँ से परचेज किया जो कि 3%, जो कि कम है. तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी यूजर और आएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 है. सो इट मे कम मोर यूजर्स फ्रॉम इट. अगर मैं राइट वाली मैट्रिक्स रीड करूँ, सो दिस इज फॉर द डे 0 कि डे 0 पे यूजर ने कितने वैल्यू की परचेज करी. अगर आपकी वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब डे 0 पे भी कुछ यूजर्स हैं जो मल्टी परचेजेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी डे 0 की वैल्यू हायर आ रही है कंपेयर टू AOV. ठीक है, नहीं तो ये वैल्यू सेम होगी. ये है कि जो यूजर ने डे 0 पे जितना स्पेंड किया उसने अपन को टिल 7 डेज तक कितना बिजनेस से दिया. सो इट इज गिवन अस 784, लेकिन उसने मेरे को नेक्स्ट 7 डेज के अंदर टोटल बिजनेस 1.8K का दे दिया. दैट इज 224% ऑफ माय फर्स्ट डे सेल और डे 0 सेल. ठीक है, ये क्लियर हुआ. ओके, तो ये डेटा ऐसे रीड हुआ. फिर टिल 14 डे उसका कोई भी नया बिजनेस नहीं था, सो टिल 14 डे इट इज गिविंग मी अ सेम वैल्यू. Till 30 day it's again a same. So after that it's not being any changes. तो उसने मेरे को first 7 days में वापस से repurchase करके डेटा दे दिया. यहाँ पे अपना यूजर कम है. If we read this one, then the first day sale is the again 717 yearly. In our next 7 day, it is a 1.4K. That is a 88% higher than a previous one. Okay. Till 14 days, it's a 1.7K, जो कि 223% of the base. Okay. Till 30 days, this is what it is giving us LTV, and till 180 days, it's a 1.9K.
ओके, यहाँ पे अभी 180 डेज तक पहुंचा नहीं है, इसलिए आपको ऐसा डेटा नहीं देगा। ये क्लियर है कैसे रेट करने, कोई डाउट? हाँ, और एक बार समझाएंगे वो क्या? अभी 784 का पहला परचेस था, उसके बाद 1.8 के। हाँ, मैं ये रीड लास्ट करता वाला। हूँ। हाँ, तो जैसे हाँ। 770 इज द डे जीरो परचेस फॉर दिस मेनी यूजर, जो इन यूजर्स का जो एवरेज डे जीरो का वैल्यू है वो इतना है, ठीक है। फॉर दीज यूजर्स दिस इज द एवरेज परचेस वैल्यू टिल 7 डे, कि 7 डेज का मैंने फर्स्ट इसमें आई इंक्लूडेड अ डे 0 सेल, डे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल टिल 7 डे। सो डे 0 से डे 7 तक का टोटल सेल जो है एवरेज इतना है फॉर दिस यूजर। ओके, मतलब डबल है 1400। हाँ, 1 दैट इज 88% हायर। ओके, okay, now till 14 days we have a total 1.7k sale, average sale from this user. Okay, if I want to see ki how much revenue I have made from the new acquired user till 14 day, so I will simply multiply this into this that will give me a revenue. अब क्लियर हुआ? ठीक है, this is till 30 day, this is 60 day, 90 day, 180 day. Okay, so this is very helpful for any business. This coaching business ke liye they can easily see when they acquire from a basic plan, so how they are upgrading, okay, how many percentage of the user are being converting. For the e-commerce it's very good to keep a eye कि कितना % user मेरा repeat हो रहा है, okay, अगर नहीं हो रहा है तो then we need to do the actions. So these are the things. Okay, so any else thing? Can I move from a below one matrix? Okay, perfect. So below matrix is of कि user जब मेरा interaction करता है, so in how many days does it require to user get converted? First time. So it is कि जब user मेरा first time पे interact करता है from a website, so उस interaction के बाद उसको कितने दिन रखते हैं first purchase करने में? Okay, so this is what it is shows कि जैसे first day पे it's nearly only 3% of the users which converts. In a 2 to 7 days there are the next 8% of the users जो यहाँ पे value है, that is same value it is, the 8% users get convert. In again next 8 to 14 days the 4% extra users get convert. यहाँ पे फिर आप ऐसे करते जाएंगे तो this is will give you a value. And if I see a cumulative sum, it till 7 days पे I do get a 11% of the or the 10% of the sales of the total overall sales. Till 30 day I get nearly a 24% of the sales. Till 90 days we got a nearly a 57% of the overall sales. Okay, so this is how we can read this data. And this is just कि total जितने मेरे new users website पे हैं उसका कितना % user actually में convert हो रहा है on this particular day, on this day, then this is just a percentage of that. तो आपको ये आइडिया लग जाएगा अगर मेरा कोई न्यू यूजर एक्वायर हुआ है तो डे 1 पे वो कितना सेल्स करेगा, डे 2 से 7 में कितना % कन्वर्ट होगा. सो दिस इज व्हाट इट इज. ओके, अगेन इफ यू वांट टू सी फॉर द एनी स्पेसिफिक, लाइक अगर आपको सिर्फ फेसबुक के लिए देखना है देन यू कैन जस्ट go for the Facebook and can see this particular data, or just for the Google. So this is how it is. Okay. I get which the problem one. So ये हो जाता है. And there will be one more thing that I want to share कि customized tracking जो होती है, जैसे कि मोहित ने आपको बताया था रिपोर्टिंग में कि if we want कि यहाँ पे extra source भी we can do the customized tracking. ठीक है, like if we over here it's coming a mail, if you see, so that is something new you will not see in your dashboard. So how it came here. तो अगर आप settings में जाओगे ना तो settings में there is the tag. So over here you can even define any custom source which you want to track. जैसे कि अगर email को मेरे को track करना है तो we have defined कि जो name अपन देख रहे हैं उधर display name क्या आएगा. And in a UTM source, whenever in a UTM source the email value will come, it will track in a email. Okay, तो जब भी UTM source, जब भी कोई ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगा और उसके UTM source में email लिखा होगा
तो ट्रैकोसिटी टैग एज अ ईमेल, और वो आपको ईमेल में दिखने लगेगा. एंड इवन इफ यू वांट्स टू बाइफरगेट इवन मोर की मेरे को है ना, मैं डिफरेंट कैंपेन चलाता हूँ है ना ईमेल पे, एंड आई डिफाइन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड यूटीएम मीडियम. Whatever the value come into a UTM medium will be considered as a campaign. Okay, so if I show you over here, if I go and select the email, so I can see these are the 3 campaigns. So इनके लिए क्या हुआ होगा, UTM source email define था, and UTM medium जो था that was these values. Okay? So you can even target कि आपका कौन से कैंपेन से कौन से कितना वैल्यूज आ रहा है. Any question? Good. ठीक है, that's great. अभी इंस्टा बायो वो सब ट्रैक कर सकते हैं क्या इसमें? इंस्टा का बायो से कितना लोग आए ऑर्गेनिक से? कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. वो कैसे ऐड करेंगे उधर? So like what you can in a Insta जो बायो में आपका लिंक है ना, you can define a UTM over here. Let's say you have defined a profile is equals to Insta, or UTM source is equals to Insta profile. You have defined that particular thing. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, you will go into a settings, you go over here, you make कि मेरे को यहाँ पे you can give a name whatever you give Insta प्रोफाइल. ठीक है, देन यू कैन डिफाइन कि आपका अगर आपने डिफाइन किया कि यूटीएम सोर्स में इट शुड बी अ कम एज अ इंस्टा प्रोफाइल, लेट्स से फॉर एग्जांपल. ओके, एंड यू कैन डिफाइन कि अगर प्रोफाइल से आया कि वन मोर कीवर्ड, क्योंकि ये मैंडेट है, तो इवन इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट तो वो अपन डिफाइन करते हैं. व्हेन यू सेव इट, तो कोई भी यूजर व्हेन केम फ्रॉम अ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ओके, so it will do वो ये UTMs कंटेन करेगा. जैसे ये UTMs कंटेन करेगा, it will track as a UTM profile. Okay? As soon as it get added, तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखने लगेगा, and then you can track it. Clear, Satish? Yeah. No. Okay. Any else question? So that option is not there, no? अभी अपग्रेड किया, वो प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, कौन सा कैंपेन से, L0 कितना हुआ, वो अभी प्रोडक्ट लेवल फिल्टर इज शेड्यूल ऑन जनवरी के 1st जनवरी में, तो देन यू कैन सी. Sure, Amin. Thank you for joining. Happy journey. So yeah, Satish, that is in our roadmap. So currently अभी हमारा 2-3 दिन में एक deployment schedule है. Over there we will give you कि आप individual order level पे you can see a customer journey. ठीक है? And second is the customization of the column. So you can order your column as your wish, whatever you wants to see. जो आपको नहीं देखना वो मत देखो. So on that's how those 2 features will going in our next deployment. ठीक है. Cool guys, I hope Tracocity आप लोगों की हेल्प करेगा, आप लोगों के बिजनेस को थोड़ा सा प्रॉफिटेबल एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में. एंड आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन रीच आउट अंकुर और यू कैन रीच आउट मी. हम लोग डिस्कॉर्ड पे भी अवेलेबल हैं. ओके, सो आप लोगों ने सबने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर रखी है हम लोगों की? नहीं, वो कुछ एरर आ रहा था, 2 बार ट्राई किया, मैं छोड़ दिया उसको. ओके, सो सतीश, हम लोग आपको एक URL शेयर कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर में, आप उस पर क्लिक करके देन ज्वाइन कर लीजिएगा. अगर कोई भी इशू तब भी आए तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा उसी नंबर पे, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ओके, थैंक यू. कूल गाइस, कुछ आप लोगों को और ऐड ऑन करना है यहाँ पे? ये वीकली हम लोग मीटिंग्स जो है वीकली करेंगे. URL जो है यही सेम रहेगा एंड टाइमिंग्स एंड डे भी सेम रहेगा. ओके, सो आप लोग नेक्स्ट वीक भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप लोगों के जो डाउट्स हो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं एंड हम लोग आप लोगों की हेल्प करने में बहुत हम लोग ट्राई करेंगे आप लोगों की और अच्छे से हेल्प कर सकें नेक्स्ट मीटिंग्स में. ऑलराइट, कूल गाइस, बाय बाय. ओके, बाय. Thank you.